हाँ जी बताएं। लास्ट क्लास में क्या हुआ था और क्या कोई क्वेश्चन है क्या है? क्या बात, कोई वीडियो तो मिल गई थी ना? हाँ जी सर। तो कोई क्वेश्चन कुछ नहीं, कुछ देखी नहीं क्या? जो हाई क्वालिटी सर जी, मुझे फर्स्ट वाली वीडियो जो पहले मिली उसके बाद अभी अनअवेलेबल आ रही है। अब अनअवेलेबल आ रही है? हाँ जी, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो इज विजिबल। ऐसा मैं दोबारा भेज दूंगा, ऐसा हाँ होना नहीं जी। चाहिए। हाँ हाँ, भेज। एक बार फर्स्ट वाली भेज दीजिए। हाँ मैं भेज दूंगा ओके। दोबारा। हाँ जी, थैंक यू जी। नहीं, कोई बात। आप व्हाट्सएप पे डाल देते, इतना क्यों इंतजार किया आज की क्लास का? मैं पहले ही भेज देता। उसमें क्या है? ठीक है जी। हाँ कोई बात नहीं, भेज दूंगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है? चुप हो जाते हो क्वेश्चन के नाम से, कोई बात नहीं। अच्छा ये तो बता दो, लास्ट क्या किया था? फिंगर्स सेटिंग था सर। फिंगर्स मेरे का कंप्लीट हो गई थी, रह गई थी कुछ? मर्क्यूरी का हो गया था, हाँ सब हो गया था। मरकरी का नहीं, देख लेते हैं, सारा ही हो गया था मेरे ख्याल तो। हाँ सेटिंग्स और सारे लाइंस सारे वगैरह हो सब। गए। हाँ, डिवीजन, फिंगर के डिवीजन। हो गए थे ना? हाँ, हो गया था, इतना हो गया था। हाँ तो बस मेरे ख्याल देख लेते हैं। हम्म। ठीक है, मेरे ख्याल होगा कंप्लीट हो गया था। फिंगर सेटिंग हो गया था ना? फिंगर सेटिंग लास्ट ही था फिंगर का तो, हाँ हाँ हाँ। हाँ। है ना? इससे कोई डाउट है या आगे चलो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कभी बीच में इसके अब डाउट के संग चलोगे तो आगे और बढ़ता जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। नहीं, अगर कोई डाउट नहीं है सर। चलो अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बस। नहीं सर जी, एक बार ब्रीफ में थोड़ा समझा दीजिए। आपका शॉर्ट कैमरा, में थोड़ा समझा दीजिए। आप कैमरा तो खोलिए अपना, क्या चीज समझना चाहती है मैं वो चीज समझा दूँ। नहीं, एक बार थोड़ा शॉर्टली, एक बार रफली रिवाइज करवा दीजिए। नहीं नहीं, मैं रफली करा क्योंकि दूंगा। अभी मेरे लिए तो ये। हाँ जी। कैमरा तो खोलो, नहीं आप सबके बराबर ही हो। ओके ओके। ओके ठीक है जी। नहीं, कहाँ क्या चीज समझ में नहीं आई बता दूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ ना। आप कैमरा खोल सकते हो, कैमरा खोल लो और एक बार बात करो आप सामने ना, कि क्या चीज पूछनी है आप पूछो, उसमें क्या है। हाँ, आप बताओ आप क्या चीज में डाउट है, क्या चीज, क्योंकि ना फिंगर सेटिंग पूरी अगर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, अगला टॉपिक रहे, मैं करा दूंगा पूरा भी अगर नहीं समझ में आया। नहीं नहीं, ऐसे तो समझ में आ गया था। अच्छा मैं तो ब्रीफ में समझना चाहते हैं, चलो कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ, कोई बात जहाँ मैंने सोच। नहीं। आप आपकी ना आवाज उसमें दिक्कत है, क्या बोलते हैं, नेटवर्क में शायद। बहुत लंबा चैप्टर है ये तो। हो सकता है, हाँ सर जी। क्या नहीं, आपकी अच्छा, आवाज। रहने दीजिए, मैं एक बार गो थ्रू हो जाऊंगी फिर से। नहीं नहीं नहीं, अब तो आपने बोल दिया तो वो है ना। हाँ जी। हाँ मेरे को तो समझाना पड़ेगा, आपने बोल दिया एक बार तो। ठीक है, देखिए ओके। फिंगर्स क्या होता है। फिंगर्स मैं मोटा मोटा फास्ट बता दूंगा, थोड़ा फास्ट ना, फास्ट बता चलेगा देता। सर जी, चलेगा चलेगा। डाउट किसी को हो तो रोक लेना बीच। फिंगर्स होती क्या है? फिंगर्स हमारे पाम के ऊपर रखी हुई ये एंटीना होते हैं। ठीक है, ये फिंगर्स होती हैं। इसी एंटीनास के थ्रू एनर्जी अंदर आती है हमारे शरीर में। ठीक है, इसी एंटीना के थ्रू, ये जुपिटर का एंटीना है, ये सैटर्न का एंटीना है, ये सन का है, ये मरकरी का है। और हर एंटीना मतलब जैसे डीडी चैनल लगाएंगे तो डीडी की रेंज आएगी, ऐसे ही कोई सा भी चैनल लगाएंगे, इसी तरीके से जो जो ये फिंगर्स हैं वही वही वो ट्रेड्स खींचती हैं यूनिवर्स से। ठीक है, वही वही ट्रेड्स आते हैं जुपिटर से। क्या आता है हमारा? फैमिली, एम्बिशन, कॉन्फिडेंस, राइट। उसके बाद विजडम, वो भी आ गई। फिर उसके बाद सैटर्न की फिंगर है, उसमें हम क्या देखते हैं? जॉब, ये कर्मा की फिंगर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसर्च वर्क। ये इसी फिंगर, इस एंटीना इसी का है ये। फिर उसके बाद सन की फिंगर आ गई, नेम, फेम, फॉरेन रिलेटेड वर्क, आर्ट, क्रिएटिविटी। फिर हमारी मरकरी की फिंगर आ गई, वो हमारी फिंगर कम्युनिकेशन, स्पीच।
ठीक है, मेनली वही होता है, कम्युनिकेशन, स्पीच और शाई नेचर बताना, कोई नर्वस सिस्टम हमारा कैसा है। तो ये सारी चीजें हमें मरकरी फिंगर से पता चलेंगी। अब आपने देखा कि ये सारी फिंगर्स जो हैं वो कितनी सारी चीजें देती है, कितने सारे सिग्नल सिग्नल एंटीना खींचता है। अब इन फिंगर्स का फिर सीधा होना बहुत जरूरी है। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो वो नेगेटिव कहलाएंगी। फिंगर कोई भी टेढ़ी है तो वो जो माउंट है उससे रिलेटेड जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट। इसलिए फिंगर्स टेढ़ी नेगेटिव होती हैं, फिंगर्स सीधी पॉजिटिव होती हैं। जो टेढ़ी फिंगर्स है माउंट को ओवर एक्टिव कर देती है। माउंट नॉर्मली ठीक है, ना अंडर एक्टिव अच्छा है ना ओवर एक्टिव अच्छा है। इस तरीके से फिंगर्स बिल्कुल सीधी अच्छी हैं, ना टेढ़ी अच्छी है, ना लीनिंग अच्छी है, ना बेंड होनी चाहिए ना लीन, मतलब झुकनी नहीं चाहिए, सीधी होती है वो बेस्ट हो। ठीक है, टेढ़ी होती हैं वो क्या होती हैं वही हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, फिंगर्स किसी किसी की इतनी हार्ड होती है, हाथ ही ऐसे रहते हैं, बिल्कुल टेढ़े रहते हैं, हाथ ही नहीं खुलते। वो ज्यादातर एलिमेंट्री हैंड में होता है या लेबर क्लास में होता है। हार्ड फिंगर्स, हार्ड हैंड का मतलब हो गया कि माइंड में हार्डनेस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। उसके बाद फिंगर्स को हम ऐसे देखते हैं, किसी की फ्लेक्सिबल नॉर्मल होती हैं ऐसे, तो इसका मतलब उसका माइंड फ्लेक्सिबल है, कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, नए नए आइडियाज को लेने के लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है, किसी की फिंगर्स बिल्कुल ही बैंड हो जाती हैं, ऐसे लग के बिल्कुल नीचे आ जाती हैं। तो उनमें क्या होता है, फिर वो अपने दिमाग से नहीं चलते, औरों के दिमाग से चलते हैं। औरों को खुश करने के लिए कमिटमेंट करते रहते हैं और करते रहते हैं, वो नेगेटिव ही होता है अल्टीमेटली। तो हमने क्या देखा कि एक नॉर्मल फ्लेक्सिबल फिंगर्स होते हैं, रिजिड भी खराब है और ओवर फ्लेक्सिबल भी खराब। फिर फिंगर्स अगर बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, तो एनर्जी इन फिंगर्स में फटाफट आ जाती है। मतलब क्या है, नेचर बड़ा इम्पल्सिव हो जाता है उस पर्सन का जिसकी फिंगर्स छोटी होती हैं। जिसकी फिंगर्स बड़ी होती हैं, नॉर्मल है तो बिल्कुल सही है। अगर नॉर्मल से 10:8 की रेशियो से बड़ी हो गई, लंबी फिंगर्स हो गई, तो वो बड़ा कैलकुलेटिव पर्सन हो जाता है, बहुत परफेक्शन चाहता है हर काम। वो पर्सन स्लो हो जाता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। स्लो इन द सेंस हर चीज सोच समझ के ध्यान से करता है। ठीक है, लॉन्ग फिंगर्स हो गई। अब क्या होता है, फिंगर्स फ्लैशी मोटी मोटी हो जाती है। जहां भी फ्लैशी फिंगर्स हो गई, मोटी मोटी हो गई, फूल गए, ये हमने पढ़ा था, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लैंजेस फूल गए, तो कहीं ना उनमें मटेरियलिस्टिक लालच आ जाता है कहीं ना। और अगर फिंगर पतली होती है तो इंटेलेक्चुअल पावर उनकी ज्यादा होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब उंगली उंगली पतली पतली फिंगर्स होती है ना, तो उनकी जो नॉट्स होती हैं, जिन्हें नकल्स बोलते हैं, नॉट्स होती हैं, वो विजिबल होती हैं। नॉट्स क्या करती हैं, फिल्टर का काम करती हैं। अगर किसी ने कुछ कहा और अगर नोट्स नहीं है तो दूसरे आदमी ने एज इट इज मान लिया, अप्लाई भी कर दिया, अपना दिमाग नहीं लगाया। जिसकी नोट्स होती है ना, वो देखता है कि भाई सोचता है अपने मन में। जहाँ सोचता है तो वो थोड़ा स्लो भी हो जाता है, इम्पल्सिवनेस थोड़ी कम हो जाती है। हमने उधर बात की थी कि छोटी उंगलियों वाले बड़े इम्पल्सिव होते हैं। अगर छोटी उंगलियों में बहुत मोटी मोटी गांठें हैं तो फिर वो थोड़ा इम्पल्सिव नेचर भी उसका कम हो जाता है। ठीक है, तो गांठें होना अच्छा है या बुरा है वो अलग चीज है। गांठें फिल्टर करती हैं, रीजनिंग पैदा करती हैं हमारे अंदर कि ये काम करें ना करें, मतलब दिमाग लगाने पे मजबूर कर देती हैं। फिर होते हैं कोनिक कोनिक टिप्स टिप्स होते हैं हमारे। अगर कोनिक टिप्स होते हैं तो वो पर्सन्स ना हार्ट ड्रिवन होते हैं, उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, इमोशनली ड्रिवन होते हैं, इमोशंस उनके फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होते हैं, इंट्यूटिव भी होते हैं और काम बड़ा फास्ट करते हैं। क्यों, उन्हें ज्यादा रीजनिंग की रेजिस्टेंस नहीं होता उनके अंदर ज्यादा, तो काम भी बहुत फास्ट करते हैं। फिर उसके बाद स्क्वायर टिप्स आ गए। स्क्वायर टिप्स में क्या होता है, जितना अच्छा स्क्वायर बनता जाएगा, टिप की बात कर रहा हूँ, जितना स्क्वायर अच्छा होता जाएगा पर्सन प्रैक्टिकल हो जाएगा। और प्रैक्टिकल हो जाएगा तो बहुत डिसिप्लिन हो जाएगा वो। अब वो हर चीज दिमाग से काम करेगा। और ओवर प्रैक्टिकल जब हो जाएगा
जितना स्क्वायर अच्छा होता जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होता जाएगा, उतना ही वो डिसिप्लिन उसके अंदर बढ़ता जाएगा। और ऐसे लोग मनी मेकिंग एबिलिटी के लिए बेस्ट होते हैं, जो माइंड से ड्रिवन होते हैं, हेड ड्रिवन होते हैं। और कोनिक फिंगर्स वाले ना मनी मेकिंग एबिलिटी के लिए तो छोड़ो, और कोनिक और पॉइंटेड होती आती है ना टिप्स, अपने डे टू डे काम भी प्रॉपर नहीं कर पाते। जैसा जिसने कह दिया, जो दूसरों को खुश करने के चक्कर में मतलब ऊपरी ऊपरी तौर से काम करते रहते हैं, उन दिल से मूड स्विंग्स होते रहेंगे, दूसरा का सोचते रहेंगे। अब और हमेशा परेशानी में, मेंटल परेशानी में फंसे, दूसरे पे डिपेंडेंट ही रहते हैं। दूसरे के डिसीजन में डिपेंडेंट रहेंगे, कोई डिसीजन कोई उनके लिए ले ले उसको मान लेंगे। स्क्वायर टिप्स वाले कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं, क्यों, वो पुराने रीति रिवाज को छोड़ते नहीं। और कोनिक टिप वाले हो, पॉइंटेड टिप वाले हो, उन्हें तो जैसे मर्जी चला लो, वो जैसे वो चल पड़ते हैं। उसके बाद आ गया स्पैटुलेट फिंगर टिप। स्पैटुलेट फिंगर टिप होती है, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी बहुत होती है, उनके शरीर में एनर्जी भी होती है, और न्यू न्यू आइडियाज होते हैं। जो न्यू आइडियाज और एक्टिव पर्सन होता है, उनके स्पेटुलेट फिंगर टिप्स होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। नोटी मैंने बता दिया, वो तो फिल्टर होते हैं। अपर नोट्स हमें प्रैक्टिकल नॉलेज बताती है, लोअर नोट हमें एग्जिक जो हमने नॉलेज लिया वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे नहीं पाएंगे वो चीज बताती है, कितनी कर पाएंगे वो चीज बताती है। जितने नोट्स विजिबल होते हैं उतना हम नॉलेज इंप्लीमेंट कर लेते हैं। फिर फर्स्ट फिंगर मैंने बताया था, जुपिटर की होती है, उसके ट्रेड्स। फिर फिंगर अगर बड़ी होगी तो क्या होगा, बड़ी होगी तो ईगो आ जाएगा, छोटी होगी तो इन्फ्यूरिटी आ जाएगी उसके अंदर। इसी तरीके से सैटर्न फिंगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिंगर होती है। अगर बहुत लंबी हो गई तो वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि वो मैरिज तक नहीं करेगा। वो कहेगा कि ठीक है, अभी मैं बहनों की शादी कर लूं, अभी ये जिम्मेवारी पूरी कर लूं, अभी मकान बना लूं, अपनी नौकरी सेट कर लूं, वो कर लूं। तो वो शादी भी नहीं करता, शादी बहुत लेट करते हैं जिनकी सैटर्न फिंगर बहुत लंबी हो जाती है तो। और बहुत छोटी हो जाती है तो उनकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है। वो कहेंगे कुछ, वादा कर देंगे, वादा कभी निभाएंगे नहीं। मतलब वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होते, अपने फ्यूचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, कुछ भी उन मतलब उन पर रिलाय नहीं कर सकते। अब सन की फिंगर आ गई, सन की फिंगर अगर नॉर्मल है तो सही है, अगर लंबी हो गई तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी देती है, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा देती है। अब यहाँ पे हम जोड़ जोड़ के देखेंगे। अगर जुपिटर की फिंगर छोटी हो गई मान लो नॉर्मल से, तो उधर विजडम कम हो गई, इधर सन की फिंगर बड़ी हो गई, ये हमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी दे देगी। तो उसके डिसीजन गलत ही होते रहेंगे बार बार, समझदारी होएगी नहीं, उधर रिस्क ले लेगा। चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे डे टू डे कोई डिसीजन लेना हो, वो गलत ही होते रहते हैं फिर उसके बाद उसमें एटीट्यूड आ जाता है, जिसकी सन फिंगर बहुत बड़ी होती है। नेम फेम वो चाहता है, चाहे वो खरीद के मिल जाए, उसे खरीद के मिल जाए, ऐसे मतलब पैसे दे दे के वो अपनी तारीफ करवाना चाहता है। जिसकी छोटी होती है फिंगर, वो उनमें कंपैरिजन का बहुत होता है, और उनके अंदर गिल्ट की प्रॉब्लम भी बहुत आ जाती है। अपने आप को ना गिल्टी महसूस करते हैं हर चीज में, कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं, मतलब अ, अपने आप को इन एडुकेसी आ जाती है उनके अंदर, मतलब अपने आप को कम समझने लगते हैं औरों से। ठीक है। मरकरी फिंगर ये सबसे इम्पोर्टेंट फिंगर है। इसको तो हम कहते हैं कि हाथ में जैसे दो थंब भी होते हैं। एक कॉन्शियस साइड का मैंने बताया था, कॉन्शियस साइड में थंब होता है, ये सब कॉन्शियस की फिंगर होती है, इसे हम सब कॉन्शियस का थंब भी बोल देते हैं। कल को हो सकता है आप कोई किताबें पढ़ो, आपको एक हाथ में दो थंब भी पढ़ने को मिल जाए। सबकॉन्शियस साइड का थंब होता है मरकरी फिंगर, ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है। ये हमें कम्युनिकेशन, स्पीच, ठीक है, नर्वस सिस्टम, हम सारी चीजें इसी से देखते हैं। हम सेक्स ऑर्गन की प्रॉब्लम, स्पर्म क्वालिटी, ठीक है, यूट्रस की प्रॉब्लम फीमेल्स में, ये वो सब हम मरकरी फिंगर से देखते हैं। मरकरी फिंगर अगर हमारी नॉर्मल है, लेंथ नॉर्मल है, तो सारी चीजें नॉर्मल है। अगर मरकरी फिंगर बड़ी हो जाती है तो उनके अंदर ना बोलने की चैटर बॉक्स बन जाते हैं, बक 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 बक, इतना बोलते हैं कि वो
बस समझ जाओ वो मरकरी फिंगर वाला ही है, जो जिसकी बड़ी मरकरी फिंगर है। फिर अगर बहुत छोटी हो जाती है तो ना वो बड़े शर्मीले भी होते हैं, अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बात रख नहीं पाते प्रॉपरली। और बहुत ही अगर छोटी हो जाती है ना, तो उन्हें ना अ, हर रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आने लगती है। क्यों? उन्हें ये नहीं पता कब क्या बात बोलनी है, उन्हें इस चीज का भी सेंस नहीं होता, कब क्या चीज बोलनी है, किसके सामने क्या चीज बोलनी है। और हाँ, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम तो रहेंगी रहेंगी, वो तो है ही। ये मरकरी फिंगर का हो गया। और मैंने बताया था अगर फिंगर टेढ़ी है, टेढ़ी का मतलब है ये सारी क्वालिटी सब गड़बड़ हो गई, उसमें फिर हेल्थ प्रॉब्लम भी आ जाती है। अगर जुपिटर फिंगर हमें बैंड मिलती है, तो जो पर्सन होता है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए उस प्रोन होता है, उसकी बॉडी ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए प्रोन होती है। इसके बाद अगर सैटर्न फिंगर टेढ़ी मिलती है टिप्पे से, तो वो स्टमक प्रॉब्लम बताता है हमें। सन फिंगर हमें किडनी की प्रॉब्लम, और किडनी प्रॉब्लम और पेट में स्टोन की प्रॉब्लम बताता है। और मरकरी फिंगर अगर टेढ़ी होती है तो नर्वस सिस्टम हो गया, स्पीच हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, सब गड़बड़ हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है कि इसमें क्या चीटिंग भी आ जाती है। मरकरी फिंगर अगर बैंड होती है ना, कनिंग हो जाता है पर्सन, अपना दिमाग अलग डायरेक्शन में, मतलब चालाकी में चलने लगता है, तो उसका नुकसान भी हो, कहीं फायदा होता है कि नुकसान, अल्टीमेटली नेट तो नुकसान ही होता है। फ्रॉड करता भी है, उसके साथ भी फ्रॉड होता है। डिवीजन ऑफ फिंगर्स, जो फर्स्ट फ्लैंज है वो 20% होना चाहिए, सेकंड फ्लैंज 35% होना चाहिए, और लास्ट थर्ड फ्लैंज 45% होना चाहिए। 20% सोचो, 35% काम करो, 45% मौज मस्ती करो, रिजल्ट ऐसा होना चाहिए आइडियली। ऐसा होता नहीं है, हम रीड कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो किसकी नेचर सबकी बदल जाती है, अलग अलग हो जाती है। हमने लाइनों की बात करी थी, जो इसमें लाइनें होती हैं, फर्स्ट लाइन हमें थॉट थॉट की होती है, आइडियाज की होती है। अगर वो बंद है तो आइडियाज हमारे प्रोटेक्टेड है। पर्सन अपने आइडियाज जल्दी से किसी को बताता नहीं है जब तक किसी पे विश्वास ना कर। जिसके खुले होते हैं वो आइडिया आज दिमाग में आया, सबको बता दिया और उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया, वो पीछे रह गया, ये उसका नुकसान होता है। सेकेंड लाइन हमें सोशल वर्क, सेवा भाव वाले की होती है। अगर हमारी सेकंड फ्लैंज पे बड़ा बड़ा आई खुले हो, या डबल हो जाए, या और बड़ी हो जाए, तो कहीं ना कहीं पर्सन को सोशल वर्क करना ही पड़ता है, कहीं वो ऐसी सिचुएशंस बन जाती है। और जो बॉटम वाली है वो हमारा रिजल्ट का पोर्शन है, कि भाई वो कहीं ना कहीं जो उसे मिलना होता है, तो उसको अपना शेयर किसी को देना पड़ता है। अगर इसमें डिस्टरबेंस होती है तो उसे परेशानी होती है सेवा करने में, या किसी को शेयर देने में, या फिर अपने आइडियाज जबरदस्ती देने पड़ते हैं किसी को, किसी प्रेशर में दे भाई, किसी ने उसका काम किया तो उसे भी कुछ ना कुछ करके देना है उस प्रेशर में। मतलब आदमी खुश नहीं रहता जब नेगेटिव सिंबल्स होते हैं हाथ में, तो उसे जो करना पड़ता है वो जबरदस्ती करना पड़ता है, चाहे वो बॉटम लाइन का काम हो, चाहे सेंटर का, या फर्स्ट लाइन का, डिवीजन ऑफ लाइन का। बल्बस फिंगर, फिंगर्स के तीनों फ्लैंजेस, ऊपर वाला मोटा हो जाता है बहुत ज्यादा, इसका मतलब हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। नॉर्मल तो चलो ठीक है, सोच रहे हैं ज्यादा, लेकिन जब बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, हम बहुत सोच तो रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, अपने दिमाग में रखी हैं सारी बातें। ठीक है, जब ऊपर के फर्स्ट फ्लैंजेस मोटे मोटे हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि इस पर्सन को एंजाइटी है। एंजाइटी किस चीज की है? कि अपने माइंड में उसने थॉट सारे इकट्ठे कर लिए। ठीक है, किसी के संग शेयर नहीं करता। ठीक है जी। अगर सेकंड फ्लैंज मोटे मोटे हो गए, सेकंड फ्लैंज हमारे प्रैक्टिकल जोन के होते हैं, प्रैक्टिकल जोन के अगर मोटे मोटे हो गए तो पर्सन बहुत वर्कोलिक हो जाता है। ये मनी मेकिंग एबिलिटी के होते हैं। अगर ये पतले हो गए, अगर बहुत पतले पतले हो जाते हैं, तो फिर वो उसमें मनी मेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, उसमें वर्कोलिक नेचर थोड़ा कम हो जाता है, उसमें मनी मेकिंग एबिलिटी भी कम हो जाती है, प्रैक्टिकलिटी भी कम हो जाती है। ठीक है। थर्ड फ्लैंज होता है हमारा मेटेरियलिस्टिक चीजें, फिजिकल भी बोलते हैं हम, जैसे यहाँ बोला था ना फिजिकल मेटेरियलिस्टिक पर्सन होता है, इसी तरीके से थर्ड फ्लैंज को जब बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं ना, तो पर्सन में मेटेरियलिस्टिक डिजायर बढ़ जाती है। ठीक है।
और फिर अलग अलग होता है, हर फिंगर को ऐसे ही पढ़ेंगे। जुपिटर में हमारा खाने पीने से रिलेटेड बहुत ज्यादा लालच बढ़ जाता है, आदमी फूडी नेचर का हो जाता है। सैटर्न वाला हो तो सामान जोड़ने लग जाता है, उसे लालच हो जाता है, पैसे का लालच जोड़ने, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिंगर है। वो उसे ना हर समय चिंता रहती है कि ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर कमी हो जाए इस चीज की, मेरे पास कम हो जाए, पैसा ना कम हो जाए, बैंक बैलेंस ना कम हो जाए। फिर अगर सन वाला बहुत फूला हुआ है तो उसे नेम फेम की ज्यादा चाहत होने लगती है, शो ऑफ करने लगता है। अगर कहीं जाएगा भी तो इतनी सेल्फी डालेगा, इतना वो करेगा, मतलब वो शो ऑफ ज्यादा करेगा। किसी एक पर्सन से बड़े से मिलेगा ना तो 10 दिन तक उसका फेसबुक और वो सब भरा ही रहेगा उन चीजों से। ठीक है, तो ये हो गया। और मरकरी तो फिर वही मनी मेकिंग एबिलिटी की है, फिर वही अपने बिजनेस में वो थोड़ा ना लालच हो जाता है, चाहे गलत रूल अप्लाई करे, कुछ भी करे, वो कुछ नेचर भी उसका कनिंग हो जाता है। स्पेसिंग ऑफ फिंगर्स ऐसे खोलते हैं, जिसका हाथ बिल्कुल बिल्कुल दबा हुआ रहता है, ऐसा नहीं खुलता ना, तो वो बड़ा इंट्रोवर्ट नेचर होता है उनका, बहुत इंट्रोवर्ट नेचर होता है, फ्रेंडली नेचर नहीं होता आपका। और जिनका बिल्कुल फूल की तरह हाथ खुल जाता है नॉर्मली, तो उनका बहुत फ्रेंडली नेचर होता है और बहुत अच्छे पर्सन होते हैं। क्यों? वो अपने मन की बात कह लेते हैं, दूसरों की सुन लेते हैं। और जिनका नहीं खुलता, कहीं ना कहीं उनके ना हाथों में स्टिफनेस होती है, वो उनका दिमाग में भी स्टिफनेस होती है। जब दिमाग में स्टिफनेस होती है, ना किसी की सुनते हैं, ना अपनी कहते हैं। अगर जुपिटर और सैटर्न के बीच में होता है तो फिर वो पर्सनल लाइफ में होता है ना कि, तो उन्हें जितना स्पेस बढ़ता जाएगा उतना उन्हें स्पेस चाहिए, कोई बीच में नहीं बोल सकता उनके। अगर ये बढ़ता है, ये बढ़ जाता है बीच का सैटर्न और सन का, तो वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे अच्छा पैसा खर्चते हैं और अच्छा रखते हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा पैसा कम भी होता है तो भी वो खर्चते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि इस खर्चे से ये नहीं पता चलता इसके पास ज्यादा पैसा है या कम पैसा है। कई बार आपने देखा होगा किसी का बहुत पैसा होता है तो भी वो पूरा खर्चा नहीं करता। ठीक है, और सन और मरकरी में होता है तो वो प्रोफेशनल लाइफ में अपने में नहीं बोलने देता, उसे अपने काम से मतलब होता है, कहता है बीचों मत बोलो, मेरे को अपना काम करना है। बेंडिंग ऑफ फिंगर्स मैंने बता ही दिया, वो हेल्थ प्रॉब्लम बताती है। फिंगर सेटिंग, फिंगर सेटिंग मतलब जहां हमारी उंगलियां रखी हुई हैं ये, अब हमने देखा कि इवनली फिंगर सेटिंग क्या होती है, एक प्रॉपर सा सेमी कर्व, एक कर्व बनता है। मरकरी की थोड़ी नीचे होती है फिंगर, और धीरे धीरे सन की सैटर्न की थोड़ी सी ऊपर होती है, और जुपिटर की थोड़ी सी नीचे, मतलब एक प्रॉपर कर्व बनता है। अगर ये सेटिंग बिगड़ जाती है, कोई सी भी उंगली नीचे हो जाए या ऊपर हो जाए, वो कर्व डिस्टर्ब हो जाएगा। वो कर्व डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसके अंदर उस फिंगर से रिलेटेड ट्रेड्स में गड़बड़ हो जाएगी। मरकरी का हो गया तो बिजनेस स्पीच, कम्युनिकेशन, बिजनेस एबिलिटी कम हो जाएगी। अगर ऊपर हो गई फिंगर बहुत ज्यादा तो उसमें ओवर स्मार्ट हो जाएगा। जब किसी चीज में ओवर स्मार्ट हो जाते हैं तो वो भी नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरीके से जुपिटर की हो जाए नीचे बहुत ज्यादा तो एम्बिशन है, फैमिली, हर चीज में डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसी तरीके से सन की ऊपर हो जाए बहुत या नीचे हो जाए तो सन के ट्रेड्स बिगड़ जाएंगे, सैटर्न के भी इसी तरीके से। अब अक्सर क्या होता है, जो ज्यादातर हाथ में मिलेंगे आपको, मरकरी के नीचे मिलेगी ज्यादातर, सेकंड नंबर पे जुपिटर के नीचे मिलेगी। ठीक है, अगर किसी हाथ में जुपिटर की और मरकरी की दोनों नीचे हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उधर उसका बिजनेस है, बिजनेस, कम्युनिकेशन, स्पीच, हर चीज बिगड़ गई। कम से कम एम्बिशन तो अगर ओके होता तो वो तो बार बार गिर गिर के उठने का मौका देता है। ठीक है, एम्बिशन तो अगर वो भी नीचे हो जाएगा तो वो गिर गया तो गिर ही जाएगा, फिर उससे कोई उठाने वाला नहीं। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल ऑल अबाउट फिंगर्स था, मुझे भी नहीं पता था 25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। सो मच सर। है? थैंक यू जी सर। नहीं नहीं, थैंक यू कुछ नहीं है। इसमें इसमें ना मेरे ख्याल तो बहुत सारी नई चीजें बोल गया, मेरे को भी नहीं ध्यान, मेरे को ऐसा है कि शायद पढ़ाई भी नहीं वो चीजें, है ना, कुछ नई चीजें मिली होंगी आपको। अब ये ना नोट्स जी बना लेना सारे, बहुत जी सारी जी नई। हाँ,
इसमें ना बहुत सारी नई चीजें थी। मैं भी अपनी क्लास देखता हूँ ना, जब भी जिस दिन जो क्लास होती है ना, वो हर रोज एक अलग ही वो निकलता है फ्लो में ना, एक अलग ही निकलता है। आज तो कुछ ज्यादा निकला होगा क्योंकि आज मैंने पीपीटी के हिसाब से नहीं पढ़ाया, आज एकदम फ्लो के हिसाब से मैं मतलब बोलता जा रहा था उस सिंगर के बारे में। ठीक है, जी। ये तो हो गया फिंगर्स का। आज करते हैं थंब। थंब क्या होता है और थंब की नॉर्मल हाइट कितनी होती, नॉर्मल कितना होता है थंब, ये बताया था मैंने, नॉर्मल साइज कितना होता है थंब का। जो हमारा जुपिटर का थर्ड फ्लैंज होता है उसका 50%, हाथ को यूं मिलाएंगे, जो जुपिटर का हमारा थर्ड फ्लैंज है उसके 50% तक आता है। और इसके ऊपर हमें कुछ रख के देखना पड़ेगा, जैसे ऐसे किया और ऐसे कुछ रख के देखो, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर 50% तक आता है तो इसे बोलेंगे हम नॉर्मल था। ठीक है, और अगर 50% से ऊपर हो गया तो उसे बोलेंगे हम लॉन्ग थंब, और उससे नीचे हो गया तो उसे बोलेंगे हम शॉर्ट थंब। ठीक है, अभी तो साइज का समझ लो, साइज हमने कैसे दिया। और थंब इतना इंपॉर्टेंट है, वैसे भी कहते हैं जब सबसे ज्यादा पावर इसी में होती है। थंब को उंगलियां जितनी भी टाइट कर लो, जब तक उसके ऊपर थंब नहीं आता, हमारी फिस्ट भी प्रॉपरली टाइट नहीं होती है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट चीज है। और थंब जो है सबसे बड़ा माउंट एसोसिएटेड है वीनस के साथ। और यही एक ऐसा अंग बोले, इसे अंग भी बोल देते हैं कई बार। अंग मतलब एक पार्ट ऑफ हमारा बॉडी। ये ना पूरा ये पूरा रोटेट करती है, ये वाली मसल एक यही है जो पूरी रोटेट करती है। बाकी फिंगर आप करोगे, इंडेक्स फिंगर भी पूरी तरह नहीं करेगी, बाकी तो करेंगी नहीं, और लिटिल फिंगर तो ज्यादा नहीं करेगी। मतलब कहने के, और ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है हमारे हैंड, थंब। और हम इससे ना बॉडी की स्ट्रेंथ भी देखते हैं। जब किसी का एंड ऑफ लाइफ होती है अगर किसी की, तो उस टाइम पे भी उसका थंब अगर आप पकड़ के देख लोगे तो वो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है। ये मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ, पहले मैं सुनता था, पढ़ता था, पढ़ा मैंने, लेकिन ये मैंने अप्लाई किया हुआ है। मैं इसलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ। और अपने बहुत, क्योंकि ये देखो, वैसे तो किसी के संग अप्लाई नहीं कर सकते, अपने खास रिलेटिव्स होते हैं उन्हीं पे अप्लाई किया जा सकता है। तो मैंने अप्लाई किया हुआ है, देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब एंड टाइम आता है ये बिल्कुल लटक जाता है, लूज हो जाता है और अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये थंब हमारा। थंब के हमारे 3 डिवीजन होते हैं। नॉर्मली आपने 2 देखे होंगे, लेकिन हाथ में एक्चुअली 3 होते हैं डिवीजन इसके। फर्स्ट डिवीजन होता है, उसे बोलते हैं विल पावर। सेकंड डिवीजन अभी मैं फोटो दिखा दूंगा और क्लियर हो जाएगा। सेकंड डिवीजन होता है लॉजिक, रीजनिंग पावर, लॉजिकल सेकंड। थर्ड वाला होता है इंटरनल फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात हो रही हो, मस्कुलर स्ट्रेंथ हम कहीं और से देखेंगे। ये हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में एडमिशन लेना चाहता है तो वो इंटरनली कितना फिट है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट हमें चाइल्ड बर्थ के लिए भी बड़ा देखने में बहुत जरूरी रहेगा। चाइल्ड बर्थ का जब पढ़ेंगे ना कि, तो उसमें भी देखेंगे कि ये पार्ट कैसा है, हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी है। देखो, ये यहाँ से लेके टॉप से लेके फर्स्ट लाइन तक ये होता है हमारा लॉजिक। हम कोई काम कितने जज्बे से करेंगे। ठीक है, हमारे हमारे अंदर कितनी विल पावर है।
हम विल पावर मतलब इंटरनल स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं कई बार, लेकिन विल पावर है हम कितने डिटरमाइंड है काम करने के लिए, वो हमें फर्स्ट पोर्शन बताएगा। ठीक है, ये होता है, ये बाहर से नापा जाता है, ये अंदर से नहीं नापा जाएगा। ये बाहर का ये पोर्शन, ये हो गया विल पावर। यहां से लेके यहां तक एक बोन बाहर आ रही होती है, ये होता है हमारा लॉजिक। हमारे पास कितने लॉजिक्स हैं, हम कितने लॉजिकली चलते हैं, ये होता है हमारा थर्ड, होता है हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ। ये यहाँ पे एक यूजुअली लाइन होती है सबके थंब थंब के साथ, यूजुअली क्या 100% ही होती है, और ये होता है हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल फिजिकल, ये 3 एरिया होते हैं। अब अब क्या होगा, अगर विल पावर और लॉजिक नॉर्मली बराबर होते हैं, और होना क्या चाहिए, या तो बराबर हो, या फिर विल पावर और लॉजिक में 10% का फर्क हो, ये जरा सा छोटा हो, लॉजिक वाला जरा सा बड़ा हो बस। और इंटरनल स्ट्रेंथ तो ठीक है, इतना दिख रहा है तो नॉर्मल है, इससे थोड़ा छोटा भी नॉर्मल है, वो तो इतना ही होता है। ये दोनों का रेशियो सबसे जरूरी है, इन दोनों का रेशियो। अब रेशियो क्यों जरूरी है, अगर मान लीजिए विल पावर बड़ा हो गया, लॉजिक छोटा हो गया, तो पर्सन क्या करेगा, बिना लॉजिक के एक्शन ले लेगा। किसी से झगड़ा किया, उसने थप्पड़ मार दिया, तो उसके बाद वो सोचेगा, जब उसे अपने गलती का फिर रियलाइज होगा, अरे मैं तो गलत कर दिया, मैं तो जोश में आगे कर दिया और ऐसे कर दिया, तो वो बिना सोचे समझे, बिना किसी लॉजिक के एक्शन ले ले। ठीक, अगर इससे उल्टा हो गया, ये छोटा हो गया, विल पावर वाला यहाँ तक हो गया और लॉजिक वाला काफी बड़ा हो गया, तो क्या होगा, वो हर चीज में लॉजिक ही लगाता रह जाएगा, वो एक्शन ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्लियर है ये क्योंकि ना आगे तक चीज काम आएंगी, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ यस सर। लेकिन इस पिक्चर में ऐसे दिख रहा है ना कि ऊपर विल पावर वाला थोड़ा बड़ा है हम्म, और लॉजिक वाला उससे छोटा है, हाँ थोड़ा सा ऐसा सही दिख रहा है है। ना? थोड़ा सा बिल्कुल, दिख रहा है, सही है। हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये अंगूठा वैसे पूरा खोलेगा ना, तो हो सकता है हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ जाए, लेकिन हाँ दिख रहा है, इस समय तो ऐसे ही दिख रहा ओके। है, इस समय ऐसे दिख रहा है। ये विल पावर है, ये लॉजिक है। अब इसमें होता क्या है कि विल पावर है कि ये फिलहाल सही है, ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स हो रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, ये हमारे विल पावर को कमजोर कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ना लाइंस आ जाती हैं, हॉरिजेंटल लाइंस यहाँ पे, अभी हाथ देखेंगे दिख जाएंगी, यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं, तो ये विल पावर को हमें नुकसान है, नुकसान से मतलब कमजोर कर रही है हमारे विल पावर को। इसी तरीके से ये लॉजिक वाला एरिया है, इसमें जो वर्टिकल लाइंस ये है, ये हमारे लॉजिक्स को कमजोर करने से मतलब ये पर्सन कभी कभी अपने लॉजिक छोड़ देता है, और इलॉजिकल बात भी वो कर देगा, क्योंकि ये उसकी लाइंस है, वो ये बताता है। ठीक है, इसी तरीके से ये इंटरनल स्ट्रेंथ है। यहाँ पे अक्सर जब स्ट्रेंथ कम होती है, तो क्रॉस आ जाता है, स्टार आ जाता है, या फिर कोई ब्लैक स्पॉट आ जाता है, ये चीजें इसमें डेवलप हो जाती है। राइट, ये 3 एरिया होते हैं। फिर इस थंब के अंदर ये होती है डिवाइडिंग लाइन, हमारी विल पावर और लॉजिक की, और एक डिवाइडिंग लाइन होती है लॉजिक और इंटरनल स्ट्रेंथ की, ये वाली। तीसरा बेस होती है हमारी, ये इसे बोलते हैं हम फैमिली रिंग, इस लाइन को, ये यूजुअली चेंड होती है, यूजुअली हाथ में ये चेंड मिलेगी। ठीक है, अब थंब की हमने बात करी, थंब की। ठीक है, थंब अब कितने तरीके के होते हैं, इसमें मैं बड़ा जर्नल थोड़ा ही बताऊंगा, लेकिन क्या है, आपको थंब समझ में आ जाएगा, तो आपके सामने एक नहीं 1000 थंब आएंगे, आप उसे
समझ पाओगे ये कैसा था। मैं आपको ना बेसिक सारी चीजें बता दूंगा। फ्लेक्सिबल थंब, जैसे हमने फ्लेक्सिबल फिंगर्स का बोला था, फ्लेक्सिबल थंब, जहां पे भी हाथ में हम फ्लेक्सिबल और स्टिफनेस की बात करते हैं, तो आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए, चाहे फिंगर्स की बात करें, चाहे हाथ की बात करें, चाहे थंब की बात करें, हम किसी चीज की बात भी कर रहे हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी मींस हमारे माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल थंब उनका होता है जिनका माइंड फ्लेक्सिबल होता है। अब माइंड जब फ्लेक्सिबल होगा तो आप खुद याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या होगा, कहीं भी आप एडजस्ट हो जाओगे, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाओगे, जो फ्लेक्सिबल माइंड होगा। ठीक है। और जिद नहीं होगी, क्यों एडजस्ट, तभी तो एडजस्ट हो पाओगे, एडजस्टिंग नेचर होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, दूसरों की बात आप समझोगे। ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी की एक लिमिट है, ये हमें समझना है। अभी मैंने जैसे ये किया है हाथ अपना, ठीक है, ये एक नॉर्मल फ्लेक्सिबल बोलेंगे इसे, नॉर्मल फ्लेक्सिबल है तो ठीक है। किसी किसी का थंब बिल्कुल बैंड होके यहाँ पे टच हो जाता है, जैसे मैंने फिंगर्स का बोला था, जिसका, हाँ, स्मिता मैडम का ज्यादा हो जाता है, दिखाई दे रहा है। जया मेरा मैडम, नहीं जा वो है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल ये नहीं है, नहीं जा रहा है पीछे, अच्छा ज्यादा नहीं। अच्छा, मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा था ज्यादा जा रहा है, नहीं मैं काफी। ट्राई कर हाँ, रही हूँ, नहीं हो रहा है। नहीं पीछे नहीं, ये भी मुड़े संग संग, ये हड्डी होती है, ये लॉजिक वाली हड्डी भी आपका है, फिर भी जया मैडम का देखो काफी अच्छा कर्व है, जया मैडम का काफी अच्छा कर्व है। हम्म। खुशबू मैडम का उनसे कम है, इन दोनों से कम है। नलिनी मैडम आप दिखाओ अपना हाथ एक बार, ऐसे साइड से करके दिखाओ, साइड से करके। हाँ ये देखो, इनका भी ठीक है, नॉर्मल है यहाँ सबके। और अगर किसी का आपने देखा होगा यहाँ मुंह बिल्कुल ही बैंड हो जाता है, बिल्कुल, हाँ आपका देखो सही है, नॉर्मल नहीं, बैंड से मतलब यहाँ भी वो ऐसे भी करते ना, यहाँ टच हो जाता है, बिल्कुल बैंड हो जाता है। नहीं बैक नहीं साइड देखा सर जी कभी, नहीं नहीं देखा देखा, है ऐसा थंब, नहीं। चलो हम दिखा देंगे। मैंने देखा है सर। मैंने भी मैंने भी देखा है देखा सर, है। मैंने भी देखा है। हाँ मैं और दिखा, ज्यादा आधा पूरा टर्न हो जाता है विल यस पावर यस, वाला। दोनों बाजू में, इधर से भी होता है और या इधर से भी होता है। हाँ वो क्या है ना, जब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी माइंड में आ जाती है ना, वो भी ठीक। आपने किसी बात के लिए कन्विंस किया, वो तुरंत कन्विंस हो जाएंगे, मतलब अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, वो आपकी बुद्धि पे ही चल जाएंगे, तो वो ठीक नहीं रहता। वो बाजार में भी बार्गेनिंग करेंगे, अगर दुकानदार ने ये समझा दिया, ये देखो ये तो मलमल का कपड़ा है, ये तो बड़ा यूनिक है, इंडिया में सिर्फ 4 ही पीस बने हैं, तो ये इतने लाख का है, वो कहेंगे मुझे दे दो। ठीक है। तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उनका माइंड बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लड़ाई झगड़ा में ज्यादा नहीं पड़ते वो, मतलब हम और चीजें भी देखेंगे, लेकिन अंगूठे से पता चलता है वो बड़े फ्लेक्सिबल माइंड के हैं। कोई उन्हें झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, जैसे जो बात है निपटा ले। लेकिन इतना फ्लेक्सिबल होना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक, एक नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी सही है सब। स्टिफनेस, अब स्टिफ वही है, आप वही सोच लो, माइंड अगर स्टिफ होगा तो क्या होगा, उसका लड़ाई झगड़ा भी रहेगा, कोई किसी चीज में वो एंजॉय करेगा ही नहीं, अड़ियल अड़ियल स्वभाव हो जाएगा। मैंने अगर ऑफिस अगर 9 बजे निकलना है तो निकलना है, अगर 9 के 9 5 हो गए तो कुछ भी एडजस्ट नहीं करेगा वो, बस झगड़ा और कर देगा घर में कि 9 5 हो कैसे गए, क्यों। अब स्टिफनेस किस चीज में आई, माइंड में स्टिफनेस आई, रिफ्लेक्ट का हो रही है थंब में, लॉजिक वाला एरिया अड़ा हुआ बिल्कुल, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, विल पावर वो भी बिल्कुल अड़ा हुआ, तो माइंड की ही रिफ्लेक्शन है हमारा हाथ। ठीक है। आप एकदम जैसा वर्ड आए ना वैसा सोचते जाओ, वही चीजें उसका मतलब निकलता जाएगा ज्यादातर। तो क्लब्ड थंब, स्टिफनेस मतलब क्या? स्टिफनेस मतलब हार्ड, बिल्कुल मतलब बोलता है। मूवमेंट कैसे देखे सा?
आप जो स्टिफनेस बोल रहे हो वो स्टिफनेस इट नॉट बेंड ना, फिर बेंड नहीं होगा ना सर, स्टिफ यानी तो बेंड नहीं होगा, जैसे हमारा तो ऐसे किया तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो रहा है ना। bend हो रहा था ये। फिर जिसका स्टिफ होगा ना वो ऐसे भी नहीं मुड़ेगा और ऐसे भी नहीं मुड़ेगा, बिल्कुल सीधा रहता है उनका, ऐसे ओके। बिल्कुल सीधा रहता है। और वैसे देखा है मैंने, लोगों का थम्स देखे हैं मैंने ऐसे। और मतलब वो ज्यादातर, बिल्कुल भी कर्व ना हो तो स्टिफनेस है। हाँ, इस stiffness से ओके। बेंड ज्यादातर नहीं होए, बेंड नहीं होए, इट विल नॉट बेंड हाँ, फॉरवर्ड नो बैकवर्ड्स। बिल्कुल अपना बैंड, करो तो अपना फॉरवर्ड तो बेंड होता है होगा ना, ही। forward। अपना बैंड होता फॉरवर्ड है। बैकवर्ड बेंड होता है, उनका नहीं होता है। अच्छा। उनका नहीं होता, तो ऐसा लगेगा आपको कोई एक क्ले का आपने बना के रख दिया है, बिल्कुल ओके। जैसे मिट्टी का बना के रख दो ना, लकड़ी का हम्म। पीस रख दो, ऐसा हिलेगा तो पूरा हिलेगा हाथ के साथ, वो अपने आप मूवमेंट ओ, उसमें नहीं आता। ठीक है सर, समझ उनके गई। दिमाग में स्टिफनेस होती है, ज्यादातर एलिमेंट्री हाथ में मिलते हैं, और लेबर क्लास में ज्यादा होते हैं ऐसे, ना किसी के मानते हैं ना सुनते हैं, अपने ही मन की करते हैं, बस। क्लब थम मतलब जो विल पावर वाला एरिया होता है ना, वो मोटा बॉल जैसा हो जाता है, जैसे नींबू रख दिया ऊपर, नींबू में छेद करो, अपना अंगूठा घुसा दो, इतने मोटे मोटे अंगूठे हो जाते, ठीक है, उसे बोलते हैं हम क्लब थम। अब मोटा क्यों हुआ, हमने क्या बात करी थी, उनके अंदर पेंट ऑफ थॉट्स, उन्होंने अपने दिमाग में थॉट्स इकट्ठे करके रखे हो, तो उनका ना नेचर बड़ा वायलेंट होता है। अगर हाथ का टेक्सचर बड़ा रफ हो, कोर्स स्किन हो, हार्ड हाथ हो और क्लब्ड थंब हो, तो वो हम मर्डर के थंब बोलेंगे। और उसमें एक आध चीज और देखेंगे, हम कहेंगे वो मर्डर है, तो ये कुछ भी मर्डर कर सकता है, तो वो उनमें क्रिमिनल इंस्टिंक्ट होती है। ये तो वही विल पावर वाला एरिया। अच्छा, विल पावर वाला एरिया क्या होता है, बिल्कुल पतला हो जाता है कई बार। अभी तो हमारा नॉर्मल दिख रहा है, बिल्कुल ये टिप है ना, बिल्कुल पतली हो जाती है। जो बिल्कुल पतली टिप हो गई ना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, और विल पावर बिल्कुल डाउन हो जाती है, अपने डिसीजन बार बार बदल लेते हैं, अपने एक डिसीजन पे कभी खड़े रहते ही नहीं। सप्पल थम में दोनों ही क्वालिटी होती है, एक तो पतला भी बहुत होता है और बैंड भी ज्यादा होता है, दोनों ही क्वालिटी होती है, उनमें भी कॉन्फिडेंस कम होता है, बड़ा टिमिड नेचर हो जाता है उनका, दूसरे की बुद्धि पे चलने वाले, ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर छोटा थंब, अच्छा वेस्ट लाइन रह गया मेरे ख्याल बीच में ना, वेस्ट लाइन मतलब जो लॉजिक वाला एरिया है ना, लॉजिक वाला एरिया, किसी का तो बिल्कुल फूला हुआ मोटा पैरेलल होता है सिलेंडर की तरह, एक किसी का होता है जैसे कमर होती है ना, कमर, वो वैसा, जिसकी कमर जैसा होता है ना, तो फिर वो वैसे ही अपने लॉजिक को भी एडजस्ट कर लेता है, जहां जैसे लॉजिक लगाने हैं। बच्चों के संग खेलेगा ना वो, तो बच्चों में खो जाएगा, बच्चों जैसे लॉजिक लगाने लग जाएगा, मतलब हम ये भी कह सकते हैं इलॉजिकल बात करने लग जाएगा। बड़ों के संग बैठेगा तो बड़ों जैसी बात करेगा, ऐसे डिप्लोमेटिक होते हैं, वो बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, बड़े समझदार लोग होते हैं, हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्ट होने का मतलब, जब उन्हें लगता है ना कि अड़ते नहीं है किसी बात पे, उन्हें लगता है कि नहीं, मैं गलत हूँ, ये सामने वाला सही है, तो तुरंत मान लेते हैं उस बात को, अपने लॉजिक से हट जाते हैं, कहते हैं नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, उनका इस मामले में लड़ाई झगड़ा कम ही होता है, और ये पॉजिटिव ही हम बोलते हैं। और जिसका बिल्कुल पैरेलल मोटा होता है लॉजिक वाला एरिया, वो बड़े अड़ियल स्वभाव के होते हैं। तो जब ज्यादा अड़ियल स्वभाव के जो जब होते हैं, तो अ, उनका ना नुकसान ही होता है, मतलब हम नेगेटिव बोलते हैं, मनी मेकिंग एबिलिटी में भी वो नेगेटिव है। शॉर्ट थंब, छोटा थंब, अगर हमारा जो स्टैंडर्ड मैंने लेंथ बताई थी, जुपिटर फिंगर से थर्ड लेंथ से 50% से अगर थंब की लेंथ छोटी है तो क्या होगा, बताओ कोई, क्या होगा? अभी तो मैंने सब कुछ तो पढ़ा दिया, आप बताओ, छोटी लेंथ होगी तो क्या होगा, पढ़ के ही बता दो। अम्बिशन लेस होगा ना, उनके उनमें अम्बिशन ही नहीं होगा। यस, उनके डिसीजन अंदर, पावर नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी? कि विल पावर नहीं है और Yeah. लॉजिक्स भी कम रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। उनके अंदर तीनों चीजें कम हो गई या शॉर्ट टर्म में। जब तीनों चीजें कम हो गई तो विल पावर भी कम हो गई, उनके लॉजिक भी कम हो गए, इंटरनल स्ट्रेंथ भी कम हो गई। तो प्रॉपर डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, डरे डरे से रहेंगे, किसी की मदद की हमेशा जरूरत पड़ेगी, हमेशा कंधा ढूंढेंगे कि भाई किसी का सहारा मिल जाए हमें। तो इस केस में क्या होता है कि वो उनका ना थोड़ा लविंग नेचर अच्छा हो जाता है, नेचर जो है उनका लविंग हो जाता है, लविंग एंड केयरिंग नेचर, लविंग नेचर में फिर उनका आ जाता है। क्यों? वो स्टैंड नहीं ले पाते अपनी जिंदगी। ठीक है। अच्छा, इस चीज को कवर क्या चीज करती है? अब मान लीजिए किसी का अंगूठा छोटा है, आपको पर्सन मिलेगा बड़ा कॉन्फिडेंट मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, इसे क्या चीज कवर करेगी? कवर इन द सेंस मर्क्यूरी फिंगर Mercury fingers. मरकरी फिंगर कवर करेगी, और और जुपिटर फिंगर कॉन्फिडेंस। नहीं, जुपिटर फिंगर नहीं, एक तो मरकरी, क्योंकि थंब हमारे दो ही है हाथ में, सब कॉन्शियस का एक ओके। कॉन्शियस का। अगर सब कॉन्शियस का अच्छा है तो कॉन्शियस को मदद करेगा, और अगर कॉन्शियस का अच्छा है, सब कॉन्शियस की फिंगर थोड़ी छोटी है कुछ है तो वो उसे मदद करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस लेवल एक ये करेगी, और एक ना इसकी शेप करेगी ऊपर हमारा। अगर थंब कोनिक है, अगर थंब हमारा कोनिक है तो वो हम स्ट्रेंथ उसकी लो लो कर देगा, और भी लो कर देगा। और थंब हमारा शॉर्ट है और ऊपर से रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो वो उसमें क्वालिटीज ऐड कर देगा। हम बोलेंगे कि छोटा होने के बावजूद भी ये चीजें उस, क्योंकि विल पावर का एरिया बढ़ गया ना। अगर मान लीजिए अगर कोई चीज कोनिकल हो गई तो विल पावर का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और अगर स्क्वायर हो गया तो बेशक छोटा है लेकिन वो एरिया बढ़ गया उसका। ठीक है, तो उसके अंदर थंब की क्वालिटी बढ़ गई। ये चीज ध्यान रखनी है बिल्कुल रीडिंग करते समय। अगर हमारा एक नॉर्मल लेंथ का थंब है और बिल्कुल स्क्वायर है, दैट मीन्स उसके अंदर लॉन्ग थंब की भी क्वालिटीज आ जाएंगी। अभी मैं बताता हूँ लॉन्ग थंब की क्या क्वालिटीज है। और कोई लॉन्ग थंब है और वो पॉइंटेड हो गया, आगे से चोंच बन गई, पॉइंटेड हो गया, तो वो वीक हो जाता है, लॉन्ग थंब की क्वालिटीज भी कम हो जाएंगी उसके अंदर। ठीक है, लॉन्ग होगा तो क्या होगा, थंब उसमें विल पावर भी बढ़ जाएगी, लॉजिक भी बढ़ जाएगा, इंटरनल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली वो उसमें ईगो भी बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, हर चीज उसमें बढ़ जाएगी। लॉन्ग थंब का इसमें लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, चलो वैसे ही समझ लो। लॉन्ग लॉन्ग का मतलब हर चीज उसमें बढ़ गई। ठीक। अब हमें थंब के केस में, वैसे फिंगर्स पे भी देखना है लेकिन ना थंब के केस में देखना है अब कि वो स्क्वायर है कि वो कोनिक है, कैसा है। अगर कोनिक है तो कमजोर है, स्क्वायर है तो वो अच्छा है। और लॉन्ग थंब है और अगर स्क्वायर हो गया इसका मतलब वो और डोमिनेटिंग हो गया, एग्रेसिव नेचर और हो गया उसका, हर वो क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, ईगो भी बढ़ जाएगी, मतलब थंब फिर सारी क्वालिटीज ले लेगा। ठीक। एंगल ऑफ थंब, एंगल ऑफ थंब से मतलब है हाथ में अगर मैक्सिमम हम खोल के देखें कितना खुलेगा, मेरा 90 डिग्री तक तो खुलता है। ये लो, जया मैडम का तो लगता है 90 के बाद भी जाने को तैयार है, स्मिता मैडम का तो 90 तक ही है, खुशबू मैडम का भी 90 तक खींचेंगी तो पहुंच जाएगा। हाँ, खींचेंगी तो पहुंच जाएगा। नन्ही मैडम का तो चला ही गया, नीचे ही चला गया और 90 से भी आगे जाने को तैयार है। ठीक है, जितना ये थंब खुलता जाता है ना वो पर्सन उतना ही खुले दिमाग का होता है। ठीक है, जितना खुलता जाता है, जितना वो बंद रहता है ना हाथ, जितना बंद
थंब नजदीक रहता है, स्टिफनेस रहती है, उतना ही उसकी नैरो थिंकिंग होती है, राइट। यहाँ भी बिल्कुल वही चीज है, जितना थंब कम खुलता है, 45 से भी कम खुलता है, बहुतों का मिलेगा आपको, अभी आप एक्सपीरियंस करोगे ना, जब अपना प्रैक्टिस करोगे, आपको ऐसे ऐसे थंब मिलेंगे, आप कहोगे खोलो, वो कहेगा खोलूंगा, को खुलता ही नहीं। तो ऐसे पर्सन ना बहुत, वही हो गया, स्टिफनेस आ गई, दोबारा से माइंड में स्टिफनेस आ गई, वही वही चीजें आएंगी सारी, ठीक है। और 45 से 60, ठीक है, नॉर्मली अगर नॉर्मल आपको छोड़ देंगे, ऐसे किसी को हाथ दिखाएंगे, नॉर्मल छोड़ देंगे, 45 से 60 ही खुला मिलेगा, उसे स्ट्रेच कर लेंगे तो 90 तक आ जाता है। हाँ, अगर 90 के बाद जाता है, 90 के बाद जाता है, तो फिर ना मैंने वही बताया है कि इमोशनल नेचर वो सही है, और वो इमोशनल नेचर कह रहा हूँ, वो फ्लेक्सिबल नेचर एक सही है, लेकिन ओवर फ्लेक्सिबल होना भी फिर नुकसान है, फिर वो ओवर फ्लेक्सिबल होता है, वो फिर नुकसान करता है, ठीक है। तो लिमिट ही सही है, फिर तो ना दूसरों की बातों में आ जाते हैं, उनका माइंड इतना फ्लेक्सिबल होता है दूसरे को खुश करने के चक्कर में, और वो कई बार कमिटमेंट पूरी नहीं हो पाती, वो फंस जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल माइंड होना भी मेरे को नहीं लगता सही है। किसी ने कोई कन्विंस कर दिया, वो सामान उठा लाएंगे, वो कर लेंगे, उनका घर भी एक स्टोर रूम बन जाता है पूरा, जिसका बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फिंगर सेटिंग, ये मैं अब उसमें बताऊंगा, अभी फिगर दिखा के ऐसे समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा वैसे। देखो, हाई सेट थंब और लो सेट थंब क्या होता है। हाई सेट थंब वो होता है जिसके अंदर थंब हमारा हाथ में ऊपर लगा होता है, और प्रैक्टिकल एरिया हमारा कम कम हो जाता है, ठीक है। अगर अंगूठा ऊपर होगा तो प्रैक्टिकल एरिया कम हो जाएगा, ये प्रैक्टिकल वर्ड होता है ना हमारा, ये वाला, यस सर। ये प्रैक्टिकल वर्ड। अगर अंगूठा ये ऊपर लग जाएगा, यहाँ से निकल के ऊपर लग जाएगा, तो प्रैक्टिकल वर्ड कम हो जाएगा ना हमारा, यस। ठीक? वो प्रैक्टिकल वर्ड हमारा कम हो जाएगा, वो हाई सेट थंब बोलते हैं। और लो सेट थंब क्या होता है, जिसके अंदर प्रैक्टिकल एरिया बड़ा होता है, राइट। अभी इतना ही समझ लेते हैं। और जो हाई सेट थंब वाले होते हैं, उनका अक्सर अंगूठा 45 डिग्री से कम खुलता है, और जो लो सेट थंब वाले होते हैं उनका 90 तक खुल जाता है, और 90 से ज्यादा भी खुल जाता है, उनके अंदर 60 से ऊपर वाली सारी क्वालिटीज होती हैं। और जो हाई सेट थंब वाले होते हैं, वो थोड़ा कंजर्व नेचर के होते हैं, थोड़े अड़ियल स्वभाव के होते हैं। अब देखो, प्रैक्टिकल एरिया कम हो गया, उनका नेचर कंजर्व हो गया, रिस्क नहीं लेते हैं, तो अल्टीमेटली मनी मेकिंग एबिलिटी भी कम हो गई ना। यहाँ से कोरिलेट कर पाओगे इस चीज को, जिसका लो सेट होता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, तो उनकी मनी मेकिंग एबिलिटी भी बढ़ गई, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ गई, ये प्रैक्टिकल एरिया बड़ा हो गया लो सेट कम से। एक सेकंड, एक फोन आ रहा है, 3 4 बार आ गया, एक सेकंड, मैं सुन ले। हाँ, आ रही है ना आवाज? चलो ठीक है। हाँ सर। जी। अब हम
वो कर, इसकी प्रैक्टिस कर ले, कभी पता चले आज बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि ना अभी काफी रहता है थंब के अंदर भी, थंब के अंदर काफी चीजें हैं। थोड़ी सी हम थंब देख लेते हैं, हाँ क्योंकि सर, पहले इतना देख लेते हैं। हाँ वो फिर ना ओवरडोज हो जाएगी फिर। अगली क्लास पॉइंट्स में भी याद नहीं आएंगे। अगली क्लास में फिर कोई नहीं कुछ बोलेगा। हम्म, ये है एंगल ऑफ थंब, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये देखो, छोटा है, ये हाइट। हाई सेट है, हाई सेट थंब है। हाई सेट लो सेट के अलावा इसमें ये दिखाया है कि ये ना बिल्कुल इससे चिपका हुआ है। जब पर्सन लेंथ ना भी डर, कम है। हाँ लेंथ भी कम है, ऐसा है। लेंथ कम नहीं बोलेंगे, जब पर्सन एक डर रहा होता है ना, या कोई चीज छिपा रहा होता है, या फिर बड़ा टेंशन में होता है, थंब देख रहे हो इतना मोड़ रखा है, वो फोल्ड है यार। हाँ, फोल्ड है, लेंथ और कम। टिप भी कॉनिक है। yes। हाँ टिप तो कोनिक है। अब इसमें हाँ, मतलब मेन जो इसमें वो दिखा रहे हैं कि ये इसके नजदीक है, बहुत ज्यादा टाइट कर रखा है हाथ उन्होंने ना इसने, तो ये डर के मारे भी होता है ऐसा। ये देखो 45 डिग्री तक खुल रहा है ये अप्रोक्सीमेट, नॉर्मल हाथ छोड़ने का 45 डिग्री मतलब एकदम ओके है, परफेक्ट है, जी जी। नॉर्मल ट्रेस में ले। ये है 90 डिग्री, जो हम सबके मेरे ख्याल नॉर्मली हम सबके ऐसे ही मिल गए 90 तक, थोड़ा सा भी स्ट्रेच करते हैं 90 तक पहुंच जाते जी, तो छोटा है सर थंब। थंब छोटा है, यस। लॉजिक वाला पार्ट बड़ा है, विल पावर का कम है। हो सकता है। असल में ये तो फोटो है ना, ये तो हम्म सिर्फ जाने के लिए है, अब इसमें तो कुछ कह नहीं हम्म सकते। ठीक है ना, हैंड तो हम लाइव, क्योंकि फोटो में क्या होता है जो चीज दिखानी होती है हम्म वो चीज दिखा रहे होते हैं, रेशियो भी बिगाड़ सकते हैं इसमें तो। हम्म। एक बुक ओके। की फोटो है, बुकिश फोटो है, इसीलिए इस पे ना जाए कि ये बड़ा है अभी छोटा है। अभी तो सिर्फ ये देखें, ये 90 दिखाया है इसमें तो बस। हाँ। ठीक है, ओके। ठीक है, आपने ऑब्जर्व तो सबने सही किया है वैसे, लेकिन वो अभी रहने दो, क्योंकि ये बुक की फोटो है, जब लाइव देखेंगे ना फिर हम देखेंगे। इसमें देखो ये विल पावर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, लॉजिक वाला यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा बस। बहुत बड़ा है, हाँ। विल पावर वाला बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा विल पावर वाला। ऐसे पर्सन काम करके फिर सोचते हैं, काम कर लें मतलब, ये ज्यादा स्ट्रांग, ये क्या होता है एक्शन पार्ट भी होता है हमारा ये। हाँ। ऐसे लोग काम करते हैं फिर सोचते हैं बात, तो ऐसा तो काम खराब हो जाता है, ऐसे लोगों को एंजाइटी भी रहती है। ठीक है, और थोड़ा स्लिमिश लग रहा है ना वो, वो ऊपर से छोड़ दो। थोड़ा हाँ लम, स्लिम, लम, वो स्लिमिश को भी छोड़ दो, एक्चुअली इस फोटो में यही दिखाना चाह रहे हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है बस। छोटा है। हाँ, स्लिमिश को छोड़ देते हैं, वो हम लाइव हैंड में देखें। हम्म इसमें देखो उससे उल्टा है, ये छोटा है और ये ये बड़ा क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है, लॉजिक यानी हाँ, वाला लॉजिक वाला बड़ा है। लॉजिक वाला बड़ा है। ऐसे पर्सन्स क्या है, बस प्लानिंग लॉजिक ही लगाते रह जाते हैं हर चीज में, वो आगे नहीं बढ़ते, उससे एक्शन लेने में बहुत पीछे हो जाते
ये हमारी 45 डिग्री एंगल। 45 नहीं है, ये कम है, 45 से कम है ना। ये उससे भी कम लग रहा है। ओके। अगर खींचतान के 45 भी हो गया तो एक्चुअली हम देख रहे हैं 45 to 60, हमें 45 से ऊपर चाहिए। जितना हाई सेट थंब होता जाता है, जितना थंब ये ऊपर सेट होता जाता है, उसका फिजिकल वर्ड बढ़ता जाता है और ये प्रैक्टिकल वर्ड कम होता जाता है। राइट, जितना प्रैक्टिकल वर्ड कम होता जाएगा ना, उससे मैं कहूँगा मनी मेकिंग एबिलिटी कम होती है। और डे टू डे जो डिसीजन लेना है और जो भी कोई डे टू डे एक्टिविटीज है, उसमें वो कमजोर होता जाता है। क्यों कमजोर होता जाता है? जुपिटर माउंट इसके अंदर आ गया। क्योंकि जब ये ऊपर हो जाएगा ना, जब ये छोटा हो जाएगा, तो हार्ट लाइन भी ऊपर हो जाएगी, हेड लाइन भी इसी एरिया में सारी चीजें आनी है, तो ये माउंट्स की जगह छोटी छोटी हो जाती है। जब छोटी हो जाती है तो ये हमारे ना डे टू डे एक्टिविटी में जो जो हमें चीजें चाहिए होती हैं, स्मार्टनेस चाहिए होती है, तो स्मार्टनेस वो कम हो जाती है इसके अंदर, इन हाथों में जिनका ये छोटा है। अब इस क्या बढ़ जाता है? फिजिकल एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, मेटेरियलिस्टिक माइंड बढ़ जाता है। लंबी उंगलियां हैं, ये कम हो गया, ये भी बढ़ बढ़ गया। जाता है सर, अग्रेशन भी बढ़ जाता है। एग्रेशन भी बढ़ जाएगा, लोअर एंगर भी बढ़ जाएगा, गाली गलौज भी बढ़ जाएगी, लालच बढ़ जाएगा। ठीक है, उंगलियां लंबी हो गई, प्रैक्टिकल एरिया कम हो गया, फिजिकल एरिया बढ़ गया, तो ये लेबर क्लास ही हो गया पर्सन। तो मेहनत ही मेहनत करता रहेगा, उसे रिजल्ट प्रॉपर मिलना नहीं है। किसी की माननी नहीं है, दिमाग में स्टिफनेस है, एंगल छोटा है, कंजर्व नेचर का है। ठीक है, और शेप बोले तो सर रेक्टेंगुलर शेप हुआ और फिंगर्स छोटी हुई, करेक्ट? इसमें हाँ जी। इसको छोड़ दो, शेप छोड़ दो, पता नहीं अच्छा, है ओके। ये हाथ एक्चुअल में फोटो है क्या है, मुझे भी नहीं पता। इसमें तो जो दिखा रहे हैं सिर्फ उतना हम देखते हैं कि हाई सेट थंब होने से क्या हुआ, कि प्रैक्टिकल एरिया कम हो गया और फिजिकल एरिया बढ़ गया। बस अभी इतना ही देखते हैं। इस केस में मीडियम सेट थंब है। मीडियम सेट मतलब बीच में है। लोअर वर्ड, प्रैक्टिकल वर्ड अप्रोक्सीमेट, दोनों की लेंथ सेम है। इसका एंगल भी बढ़ गया, 45 to 60 के बीच में हो गया। ठीक, तो ये हाथ पहले वाले से, इस वाले हाथ से बेटर हो गया। ये लेबर का हाथ होगा, ये एक मैनेजर का हाथ भी हो सकता है। इसका इनकम इसकी कम होगी, इसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती होगी, इनकम कम होगी। ये कम मेहनत करेगा, इनकम ज्यादा होगी इस हाथ। ठीक है, ठीक है सर जी। हाँ, इस हाथ में लो सेट थंब हो गया, ये एरिया खूब बढ़ गया, अच्छा हो गया, प्रैक्टिकल एरिया काफी कम हो गया। राइट, ये है लो सेट थंब। इसका ये एंगल बढ़ गया, खुले विचारों का, एकदम फ्रेंडली नेचर, खुले विचार और ओपन माइंड, ये इसकी क्वालिटीज हो गई। और कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, दुनिया के संग चलने वाला, नई चीजें अपनाने। मेरे को लगता है कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। नहीं सर जी, एकदम दिमाग में बैठ रहा है हाँ, और याद नहीं बहुत करना इजी पड़ेगा, लग रहा है। क्योंकि हाँ जी। अगर अगर पामिस्ट्री को याद करने लग गए ना, वो फिर याद नहीं होगी, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुरंत तुरंत अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो याद हो ही जाएगा। नहीं, याद हो जाएगा। हाँ जी। याद नहीं करना है इसे, क्योंकि ना याद करने के चक्कर में तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, अंगूठा नापने के लिए ना अंगूठे को मिलाना है, अंगूठे को मिलाना है, फिर अंगूठे को नापना है। ये होना चाहिए 50% इसका। और नापने के लिए ऊपर पेपर रखना पड़ेगा आपको, अंदाजा लेने। फिर आप जब पेपर रखना शुरू कर दोगे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिखने में तो छोटा था और पहुंच गया लंबा अंगूठा। ठीक है, दिखने में छोटा था और पहुंच गया पूरी लेंथ पे। क्योंकि ये बैंड है ना, ऐसा लगेगा ये तो छोटा है कहीं ना कहीं। नहीं, अगर आप कोई चीज रख दोगे यहाँ पे, तो आपको या भी लाइन खींच लो ऐसी, जैसे हाथ का प्रिंट लेके लाइन खींच लो, अगर हाथ की फोटो बना के ना पेपर के ऊपर, तो ऐसा समझ में आ जाएगा। ये अंगूठा लंबा हो गया,
ठीक है। लेकिन अगर फोटो को ही देखते हैं, चलो, अगर लंबा होके भी ये ज्यादा ताकतवर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये ना पॉइंटेड है, आगे से पॉइंटेड है, पॉइंटेड। Owning हो पॉइंटेड गया। है और पतला है। तो इसमें इतना दम नहीं रहेगा। दम से मतलब कॉन्फिडेंट, डोमिनेटिंग, एग्रेशन, जो हम बात कर रहे थे, वो चीजें इतनी नहीं रहेंगी इस समझने के अंदर लंबा होने के बाद। ये बहुत छोटा हो गया उनका। ये तो पॉइंटेड है। अगर ये फ्लैट होता, आगे से यहाँ से लेके पूरा अगर फ्लैट सा होता, तो हम कहते हैं छोटा होके भी तगड़ा है, अच्छा है, इसमें क्वालिटीज वो कवर हो रही है हमारी। देखो कौन कह रहा था मैंने सफल थंब नहीं देखा, आप देख लो। ब्लैक बिल्कुल, इससे भी ज्यादा होते हैं। ये तो फोटो में इतना ही मिला मुझे, बाकी तो और भी होते हैं, इससे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत होते हैं। ये है क्लब थंब। क्लब थंब है जो इसका विल पावर वाला एरिया है, वो आगे से। ये तो, ये देखो दिख रही है, बॉल सी होती है पूरी आगे, हम्म। एक बॉल होती है, बॉल। ये तो फिर भी कम है, और भी इससे ज्यादा होता है, बॉल सी होती है। ये होते हैं एग्रेसिव नेचर वाले। ईगल वल्चर जैसा लग रहा है। कि कैसा लग रहा है? ईगल वल्चर, वो क्या बोलते हैं जी उसको जी जी। हाँ हिंदी में? पता नहीं सर, वल्चर या ईगल वैसे हाँ। लगता है। वो गिद्दड़, गिद्दड़, आई थिंक इट्स कॉल्ड गिद्दड़, नो, इन हिंदी। गिद्ध। हाँ होगा वो जो ऐसा। बहुत हाई फ्लाई करते और डेड एनिमल्स पे खाते। बिल्कुल। उनका लक्ष्य बहुत तेज होता है, ऊपर से भी देख सकते हैं कहाँ पर है वो, नहीं और नहीं, ये जाके ले जाते नहीं हैं। नहीं नहीं, कंपेयर मत करो, ये ऐसे नहीं है। दिस इज नॉट फॉर दैट, हाँ। वो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये है बेस्ट लाइन, जैसे पतली सी कम आ रही है, ये लॉजिक वाला एरिया है। हम्म हम्म इनका ऐसा फ्लेक्सिबल पतला सा होता है ना ये ना डिप्लोमेटिक होते हैं। अगर पार्टी में होंगे, बच्चों के संग बच्चों जैसी बातें करेंगे, बड़ों के संग बैठेंगे, बड़ों जैसी बातें करेंगे। अपनी कोई बात गलत होगी तो तुरंत कहेंगे हाँ जी गलत है, मतलब चेंज कर लेंगे अपनी बात को। ऐसा नहीं है कि अड़ जाए बात पे। अड़ियल स्वभाव बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये इसे बोलते हैं वेस्ट लाइन। और इसी में अगर देखता हूँ फोटो होगी तो। सर जी, ये थोड़ा स्लिम हाँ है है ना? है। मेरा तो पता नहीं कैसा है, चलो देखेंगे, अड़ियल वाला ही लग रहा। लेकिन आज तो मान गया था। क्यों? देखो, ये है वो जो मैं कह रहा था ना, क्ले जैसा रखा होता है। ये हम्म नहीं मुड़ेगा, ये कहीं से नहीं मुड़ेगा। और ऐसे स्टिफ। होते हैं। हाँ, ये ऐसे होते हैं। और हाँ कहते हैं ना कि लठ बुद्धि, मतलब कुछ भी कहते हो, देसी भाषा में कुछ भी कहते हो, ये ऐसे ही हो। ठीक है, ये ऐसे ही होते हैं। रिजिड, रिजिड हो जाते। आप सारा का मैं ही सारा, सही। सारा इनके सामने ज्ञान उड़ेल दोगे, उसके बाद फिर वही पूछेंगे कि आप बताओ क्या करना है। मतलब फिर वही पहले स्टेप पे होंगे, ये अपनी ही बात पे खड़े रहेंगे। बस ये होती है हम्म, ये लॉजिकल पोर्शन है, इन्हें ले डूबता है। इनका ये वाला लॉजिकल पोर्शन है, इन्हें ले डूबता है। ये बात जब करेंगे नेगेटिव ही करेंगे। नेगेटिव क्यों करेंगे? क्योंकि दूसरे के मानेंगे ही नहीं, और अपने से कुछ होगा नहीं। बस
ये क्लब थंब है, ये अंगूठा ना कट गया है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कुछ तो दिख रहा होगा इसमें। दिख रहा है उसका ऊपर का पोर्शन तो बहुत मोटा है, ऊपर का पोर्शन बहुत मोटा है बहुत इसमें। मोटा है। बहुत मोटा है। अब ये शॉर्ट थंब है। शॉर्ट भी है, राइट। अब देखो, ये लाइव थंब है, ये शॉर्ट थंब है, हम्म। राइट। ये मोटा भी है, गुस्से वाला भी है, और शॉर्ट थंब भी है। तो थोड़ी सी, जैसे मैंने कहा था ना, अगर ये स्क्वायर ऊपर से स्क्वायर होता तो वो कुछ क्वालिटी पूरी कर देता, ठीक है। ये, और इसकी ये उंगली भी छोटी है, मरकरी फिंगर, जो इसे कवर करती। अब इसे कवर क्या चीज कर रही है? मरकरी फिंगर तो कवर दे नहीं रही, सिर्फ एक इसका जो मोटा वाला हिस्सा है यही कवर दे रहा है। तो इतना कवर नहीं दे पाता, ऐसे पर्सन अपने डिसीजंस प्रॉपर नहीं ले पाते, अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाते। इन्हें किसी की मदद की जरूरत होती है, और किसी के साथ मिलके अच्छा काम करते हैं। जब अपना काम करने की बारी आती है तो इनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जब भी पूरी बात बता रहा हूँ, अपना कॉन्फिडेंस हिल जाता है अगर अपने काम, थोड़ा सा टिमिड नेचर भी आ जाता है, ठीक है। और लविंग केयरिंग बहुत ज्यादा होते हैं। मोटा मोटा होने के बाद गुस्सा भी आता है इन्हें, छोटी बात पे भी गुस्सा कर देंगे, सब कर देंगे, लेकिन फिर भी लविंग केयरिंग होंगे। क्यों? क्योंकि अंगूठा अगर यहाँ तक पहुंच, अगर ये अंगूठा यहाँ पहुंच जाता ना, तो हो जाता है एग्रेसिव पर्सन। अभी ठीक है, गुस्सा कर ले, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, लेकिन फिर भी लविंग एंड केयरिंग होते हैं। क्यों? अंगूठा छोटा है, लॉजिकल विल पावर फूल गया, पूरा करता है। लॉजिकल तो अल्टीमेटली छोटा ही हो गया ना इनका, लॉजिक्स तो कम ही हो गए ना इनके पास। इसी तरीके से इंटरनल स्ट्रेंथ तो कम हो गई ना। तो ये चीज। तो पता नहीं मैंने भी क्यों लगा दिया, क्या देख के लगा दिया। मेरे ख्याल तो मैंने इसलिए लगाया, ये बिल्कुल स्टिफ लग रहा था मेरे को। और शॉर्ट भी है। शॉर्ट भी और स्टिफ भी है, और वो 45 से कम ही है। हाँ, और कमी उससे, है। हाँ, उससे कम भी है शायद, इसीलिए मैंने लगाया। मेरे को ध्यान में डिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं कुछ। हाँ, लिखा नहीं। और ऊपर से भी थोड़ा राउंडेड और है पोर्शन, लॉजिक लॉजिक बहुत बड़ा है। बड़ा है। यस, हाँ, प्रैक्टिकल छोटा है, और वो प्रैक्टिकल तो बिल्कुल ना के बराबर है। प्रैक्टिकल इंटरनल स्ट्रेंथ ये हाँ, बहुत छोटा है। मिल जाएगा वो तो। हाँ, छोटी तो हो जाएंगी ना, सारी चीज छोटी हो गई, हाँ। जिसमें भी लॉजिक बड़ा हो गया। ऐसे पर्सन हम्म। लॉजिक अपने बहुत लगाते हैं, एक्शन पूरा नहीं ले पाते, नहीं और ले वही पाते। हाँ, कॉन्फिडेंस और ये वो सारी चीजें वही अप्लाई होंगी इसमें सारी। ये कैसा है? ये तो अंगूठा भी फ्लेक्सिबल है, थंब भी, हम यहाँ भी अच्छा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है। हम हाँ, हम देखो और कितना, थंब बड़ा भी है। विल पावर ज्यादा है। हम्म। मतलब देखो, मैं इसलिए लगाया ये हाथ, मेरे को गूगल से मिला था तो मैं इसलिए लगाया। आप रिलेट कर पाओगे, जो जो चीज पढ़ी है वो रिलेट होगी चीज, इसमें कुछ। एकदम। राइट राइट। इसलिए मेरा लगाने का मतलब ये था, मिसमैच नहीं आएगा इसमें। और काफी फ्लेक्सिबल, एकदम विजिबल हाँ है हाँ, इनका। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल हाँ नहीं जी। होगा। मैं कहता हूँ देखो, फ्लेक्सिबल माइंड में अगर फ्लेक्सिबल, बड़ा कहते हैं ना कि फलदार वृक्ष झुका हुआ होता है, यस। ये कहावत जो हम सुनते आए हैं बचपन से। आप देख लो, हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी है सही। फिंगर, इनकी फिंगर्स में भी होगी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी लंबी लंबी फिंगर्स हैं। और थंब में कितनी, एब्सोल्युटली। हाँ, थंब में यस। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या रिफ्लेक्ट करती है? हमारे माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी रिफ्लेक्ट करती है, हमारा माइंड कितना फ्लेक्सिबल है। तो मेरा भी सेम फ्लेक्सिबल है। तुम्हारी मैडम आवाज नहीं आ रही है आपकी आज, नेटवर्क आपका सही नहीं है। आप बड़ी देर में बोलियो ना, इसने नाराज हो गया नेटवर्क। हाँ, हो सकता है। ठीक है, आप बहुत देर में बोलियो, खाना पीना खा के बना के,
ठीक है, हम तो भूखे हैं, लेकिन आपकी आपकी आवाज नहीं निकल रही, भूखे सर हम जब हैं। टाइम डिनर टाइम होता है ना, और फिर बीच बीच में बुलाते रहते हैं सब, आपको पता है मेरा। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, क्या कह रही थी आप, बोलो। आप कुछ कह सर रही थी। कुछ नहीं, मैंने बस इतना ही बोला था कि मेरा थंब भी सेम फ्लेक्सिबल है, अंबानी जी की तरह है। तो अरे आप भी जल्दी हो जाओगे, न्यूमरोलॉजी में तो कर रहे हो अच्छा। वाह, बहुत बढ़िया। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कोशिश तो माइंड है, की। न्यूमरोलॉजी में भी, टैरो में, पामिस्ट्री, तीनों ही चल रहा है। तो ग्रेट ना, हो जाएगा, डोंट वरी। हो जाएगा। तथास्तु। थैंक यू जी। और ये, ब्लेसिंग्स चाहिए सबकी। नहीं नहीं, आपके संग हैं सबकी ब्लेसिंग्स, और आने वाले टाइम में मेरे को ऐसा लगता है कि आप ना पामिस्ट्री पे रिलाय करोगे। उसका रीजन बता दूं, क्योंकि मेरे पास आज भी कंसल्टेंसी आई थी, मैं कर रहा था, तो कुंडली मैच नहीं करती, हाथ मैच करता है जिंदगी से। रोज होता है मेरे संग, डेली होता है, डेली। सब बहुत चीजों में देखा, एस्ट्रो मैच नहीं कर रहा, लेकिन न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री मैच कर मैच रही है। होता है, राइट। मैच करेगी, पामिस्ट्री 100% मैच करेगी। मैच नहीं कर रही तो समझ लो हमें नहीं करना ही आ रहा, हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा, लेकिन है तो सब कुछ उसके हाथ। ऐसा हो जाता है, हमारे संग भी मेरे संग भी हो जाता है, कोई चीज नहीं आती समझ में, तो फिर मैं ना उसे 1-2 दिन लगातार देखता हूँ, तो फिर वो चीज पकड़ में आई जाती है कभी ना कभी। लेकिन मतलब हमारे, हम में फर्क हो सकता है, पामिस्ट्री में फर्क नहीं हो सकता। अब ये मीडियम सेट साइज थंब है और लॉन्ग है ये थंब। अगर कुछ रखेंगे ना यहाँ पे तो 50% से ऊपर निकल जाएगा। जी। ये स्टैंडर्ड साइज का लगता है, और इसकी सेटिंग भी सेंटर में ही है, मीडियम है। सप्पलनेस चेक करने के लिए ऐसे चेक करेंगे कितना बैंड होता है, इसकी सप्पलनेस, ये कितना बैंड होता है। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे हाथ रख के, यहाँ पे एक उंगली रख के और वहां थंब को दबा के, वो कोई और ही चेक कर सकता है, या आपने दूसरे हाथ से चेक कर सकते हो, या ऐसे करके। यस, ऐसे, बिल्कुल सही। हाँ, ये देखो अंगूठा कैसा है। पावर बहुत बड़ा है, विल पावर। और और छोटा है अंगूठा। नहीं, छोटा नहीं है, छोटा नहीं ये है। स्टब जैसा लग रहा है ना, वो सॉलिड जैसा। यस, बिल्कुल सॉलिड, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। नहीं और है। हाथ कैसा है, जो मैंने कहा था, हाथ कैसा है। उंगली भी छोटे छोटे। हार्ड स्किन है। हार्ड स्किन है, कटा फटा, क्लम्सी, और यस। कलर अच्छा है। हम्म। देखो कमाल, कलर अच्छा है, स्टिफ ही है। पैचेस भी है। पैचेस है काफी। ये ये तो छाया है, पैचेस नहीं है। ये ओके देखो, ओके। ये सब हार्ड है, ये सब। और देखो, इसका एक ही हाथ है क्या, एक ही रफ हाथ। स्किन दिख रही है एकदम ही। मोटी है। ये क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ा हाथ है। ये है वो जो मैं कह रहा था ना, कि ओ। ऐसा हम्म। स्टिफनेस हो जाए, और अड़ियाल और मोटा, छोटा हाथ भी छोटा है इसका, हाथ भी छोटा है, क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, पैसा भी उसी से कमाता है। ओहो। ये है वो हाथ। आगे कभी देखेंगे तो इसके नाखून भी है मेरे पास, नाखून भी आप देख के ना बस मैं फाइनल कर दूँ। डर जाओगे, ऐसे नाखून है इसके। दिख रहे हैं बाहर तो यहीं से दिख रहे हैं, लेकिन दिखा दूंगा, वो भी है मेरे पास। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ थंब है। अगर इसका फ्लेक्सिबल माइंड होगा तो कैसे काम बनेगा, इसका नहीं है फ्लेक्सिबल। ये देखो, ये कैसा है। छोटा है सर हाइट में, यस, थंब छोटा है। बट ऊपर से मोटा है तो शायद कवर कर ले थोड़ा सा। नहीं नहीं, कवर इतना नहीं करता, छोटा है तो छोटा है। मैं ओके। जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, छोटा है तो छोटा है। लॉजिकल ठीक है, लेकिन इंटरनल स्ट्रेंथ ज्यादा कम है। नहीं देखो, तीनों ही चीजें कम हो गई ना, जो छोटा हो गया तो हम्म। तीनों ही चीज हाथ के रेशियो से कम हो गई। विल पावर हम्म। बल्कि ज्यादा दिखती है, हाँ। लॉजिकल थोड़ा कम लॉजिकल और दिखती कम में, इंटरनल और कम है। है, इंटरनल और कम हो गया।
बिल्कुल सही है, मरकरी फिंगर भी पूरी भी पहुंचेगी या नहीं पहुंचती, जरा सी कम रह जाती है। थंब की बात करें तो ऐसा पर्सन इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाएगा, इसे आगे भी सिक्योरिटी की अपनी चिंता रहती है, मतलब इन्हें ना हर चीज की चिंता रहती है कि पता नहीं क्या होगा, हाय 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 हाय, मतलब वो एक चिंता बनी रहती है अंदर, मन के अंदर। वो है, छोटा सर है। इनके फिंगर में भी प्रॉब्लम है, सन फिंगर का लोअर फ्लेंज काफी फ्लेशी हो गया है। हाँ, वो क्या बताता है, बताओ नेम बताओ। फेम बहुत ज्यादा ही चाहिए होगा। यस, नेम फेम बहुत ज्यादा चाहिए, और उसके लिए क्या क्या करते होंगे। हाँ, क्या करते होंगे। हाँ ठीक है, ज्यादा चाहिए होगा, ऐसा कि इसे किसी भी तरीके से नेम फेम चाहिए तो चाहिए सर। उसका लालच है। थिंकिंग हम्म, थिंकिंग बहुत ज्यादा ज्यादा। ग्रीडीनेस होती है ना नेम फेम की, इसी तरफ भागना, वो चीज हो जाती हाँ वो चाहिए होता है उन्हें, और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, खरीद लेंगे, मतलब नेम फेम को खरीद लेंगे, अपने ही माला लाएंगे, अपने ही बंदों को देंगे और अपने ही गले में पड़वाएंगे, और फोटो खिंचवाएंगे, वो फेसबुक पे और इंस्टा पे डालेंगे। ठीक, ये है वो। ठीक है, जो छोटा अंगूठा है तो वाकई इनका छोटा है, और वो क्वालिटीज है। ऐसे पर्सन्स को बिजनेस करना चाहिए, किसी के संग जुड़ के, अकेले नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग, है। माउंट भी, जुपिटर माउंट भी प्रेस्ड है। हाँ, ऐसे लोग लीडर नहीं होते, फॉलोअर्स होते हैं, कि टीम वर्क में ज्यादा अच्छा करते हैं। ठीक, अलग इन्हें लीडर बना दें, ये इनको कोई फॉलो करे, नहीं, ये टीम वर्क में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर और क्वालिटीज हैं, स्किन अच्छा है, कलर अच्छा है, फिंगर अच्छी है, सॉफ्ट है हैंड्स, लेंथ अच्छी है, आगे लाइंस पड़ेंगे, लाइंस भी अच्छी है, तो कुल मिला हैंड के भी, स्किन भी सॉफ्ट है, कलर हाँ, भी अच्छा है। हाथ भी सॉफ्ट है इनका। इनका इलास्टिक हाथ नहीं है, इनका सॉफ्ट हैंड है, वैसे इनके माउंट्स हैं वो भी इतने इलास्टिक नहीं है। तो फिंगर्स भी लेकिन थोड़ा बेंड है ना, जुपिटर और सैटर्न फिंगर बेंड है थोड़ा सा। अब देखो, ये बैंड है, ये बैंड है, मरकरी बैंड है, हाँ। वाली बैंड है, एक शनि वाली का पता नहीं, और बीच में भी शनि दब वाली भी गया है, थोड़ा सा भी सन की दबा तरफ हुआ है। बेंड लग रही है। वो भी बैंड ही होगी जरा सी। मतलब देखो, फिंगर्स बैंड होने से, जो मैंने अपना प्रैक्टिस में देखा है ना, जिनकी फिंगर्स बैंड होती हैं, वो बहुत हाई नहीं जा पाते, उनकी लाइफ में स्ट्रगल आ जाता है कहीं ना। क्यों, ये सारे माउंट्स डिस्टर्ब होते हैं, जुपिटर का, सैटर्न का, सन का, मरकरी का, डिस्टर्ब हो गए हैं, तो वो 100% पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। रिजल्ट देंगे, वो स्ट्रगल बना देते हैं जिंदगी में। जब आपने मेहनत ज्यादा करी, आउटपुट कम मिली, तो वो स्ट्रगल ही कहलाता है। तो वो दिक्कत आ जाती है, जिनकी उंगली फिंगर बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती है। बीमारियां तो आती हैं, वो तो सही है। सैटर्न फिंगर के नीचे भी बैंड ये है ना, थोड़ा सा दबा हुआ है। नहीं, फ्लैट है मैडम, ये तो ये अच्छा है। नॉर्मल है फ्लैट है क्या? flat। अच्छा। ये तो फ्लैट ही होता है, आगे और एक चीज और, अभी पढ़ा नहीं है हमने, पढ़ेंगे आगे, माउंट्स में ये फ्लैट अच्छा होता है। सर थंब छोटा जरूर है लेकिन साथ में ये लो सेट भी है ना। लो सेट कहें, या फिर अगर आप यहाँ से लेके यहाँ पे नापोगे, हाँ थोड़ा सा लो सेट तो, लेकिन थोड़ा सा बराबर ही लो है। सेट है ना, फिजिकल प्लेन छोटा हो गया। छोटा तो नहीं होता वैसे ना, यहाँ हम यहाँ से नापेंगे ना, एक्चुअली यहाँ से, अगर सेंटर से अगर लाइन खींचो, यहाँ पे आएगी, यहाँ से ऊपर और ऊपर से नीचे 19-20 का यहाँ फर्क पे है। ये पोर्शन बड़ा है। नहीं देखो, अगर लो सेट भी है ना, लेकिन फिंगर थंब की लेंथ हमें वहां तक चाहिए है, लो सेट से कुछ नहीं हो। अब लो सेट है, आप कहो जी यहाँ लो सेट है और यहाँ तक पहुंचेगा, नहीं, वो नहीं चलेगा, तभी तो लॉन्ग होएगा। अब किसी का हाई सेट है, किसी का यहाँ पे सेट है, यहाँ पे, और उसका लॉन्ग लॉन्ग थंब होके भी बेकार है। क्यों, वो खुलता ही नहीं है। अभी हमने फोटो देखी थी ना, अगर वो Yes. हाई सेट है, यहाँ अगर ये यहाँ ना सेट होता, यहाँ पे सेट होता, यहाँ पे आ जाता ऐसे, तो खुलता ही नहीं। तो लो हाई हाई सेट होके, लंबा अंगूठा होके भी वो बेकार था, कुछ रिजल्ट नहीं आते उसके, नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। क्यों, प्रैक्टिकल एरिया बिल्कुल खत्म हो जाता, बहुत कम हो जाता।
ये देखो कैसा थंब है। फ्लेक्सिबल तो है, टर्न तो हो रहा है। ये वेस्ट लाइन, इंटरनल ठीक है, स्ट्रेंथ ये बहुत कम है या दिख ही नहीं रही है। वेस्ट। नहीं दिखेगी, कम है। विल पावर और लॉजिक सेम है। विल पावर लॉजिक सेम है, लेकिन ये मैं वेस्ट लाइन के लिए रखा है, ये वेस्ट लाइन। हम्म इसका वेस्ट लाइन होता है, बीच में मास मास आ ही जाता है, उधर से भी दब गया, बैक साइड से, यहाँ से भी स्लिम हो गया जरा सा। वेस्ट लाइन वाले एडजस्टिंग नेचर के होते हैं, बच्चों के संग बच्चे, बड़ों के संग बड़े। ये इसमें क्या है, ये जो इंटरनल लाइन है स्ट्रेंथ ना, अच्छा है। ये लॉजिक, हम्म यहाँ तक है, लॉजिक यहाँ तक है। हम्म, ये वाली हड्डी दिखती है ना बाहर वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक लॉजिक, ये विल पावर, और ये इंटरनल स्ट्रेंथ। ये इनके विल पावर और, काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और अगर इंटरनल स्ट्रेंथ भी सेम इक्वल हो तो तीनों तीनों इक्वल हो पॉसिबल ही तो नहीं है। हो नहीं सकती ना। ये हो हड्डी ही तो, नहीं सकता है। ये ओके, हड्डी तो, ये हड्डी तो यहीं पे रहेगी, ये वाली। हाँ ये जी, ये हड्डी ऊपर नहीं जाएगी ना, ये यहीं तक ओ, रहेगी। यहाँ लाइन ओ, ये नाप जो तो, बीच में लाइन है वर्टिकल, हाँ वो कमजोर कर देती है ना लॉजिक, लेकिन हाँ देखो क्लियर है। ओके कई बार लॉजिक से हटके भी हो सकता है, कोई बात कर दे ये पर्सन, ठीक है। ओके लेकिन अगर यहाँ क्रिस क्रॉस काटा धब्बे दाग धब्बे होते, तो ये लॉजिक पे चलता ही नहीं। ओके अगर समझ रहे हो, अगर लॉजिक वाले पार्ट पे चार क्रॉस बने हो, चार से मतलब क्रॉस बने होते, टिल होता, यहाँ पे स्पॉट होता, काले रंग का स्पॉट होता, क्रॉस बना होता, या भी लाइनें आड़ी से पैच जैसा तो दिख रहा है, हैं। पैच तो दिख रहा है, ये ये वाला बिल्कुल, यस सर। नहीं नहीं पैच, पर लग तो रहा है ये सर। स्किन ही ऐसी होगी। पैच की देख लेंगे, और हाथ में देख लेंगे। कलर बिल्कुल डिफरेंट, एक सर्कल बन रहा है। नहीं पैच तो है, पक्का है, ये दिखेगा। बन हाँ क्लियर जी, बन रहा है, दूसरे एक दूसरे कलर में, डार्क कलर में सर्कल आ रहा है ये प्रॉपर। यस यस यस। ये पैच फिर बीमारी भी दिखा सकता है, तो सर ब्लड, ये कौन सी बीमारी दिखाएगा, क्या बोलेंगे इसको? ब्लड रिलेटेड दिखाएगा ना। बीमारी तो हमने फिर आगे हाथ में से देखी, ठीक है ना। ये पैच तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाएगा। ये हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ है, ये भी बीच में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो आ जाती है। ये लाइंस तो यही बताएंगी, अगर ये लाइंस लंबी होती तो ये सपोर्ट करते हैं लॉजिक को, अगर ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। ये थोड़ी स्टिफनेस है इनके लॉजिक वाले में, थोड़ी के स्टिफनेस तो है। ऊपर से सर कोनिकल हो रहा है लेकिन थोड़ा, नहीं कोनिकल तो नहीं हो रहा, सर राउंड। पतला होता जा रहा है थंब सर। नहीं पतला है तो वैसे भी होता है, पैरेलल तो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी तगड़ा है। ये विल पावर देखो कहाँ तक खुली हुई है, तगड़ा। हाइट मेरा कम लग टाइट, रही है। मैं तो इसे ना स्टिफ भी बोल देता हूँ कई बार, स्टिफनेस है इसमें। हाँ सर वो तो लग रहा है, हाँ, थोड़ी इतना स्टिफनेस है। टर्न नहीं हो रहा। स्किन भी बहुत हार्ड दिख रही है इनकी। और जबकि ये फीमेल हाथ है। सर लग नहीं रहा, ओ, लग नहीं रहा। बहुत फीमेल, हार्ड स्किन दिख रही है। बाप रे, तो बहुत लंबा है। लंबा लॉन्ग। छोटा तो दिखेगा नहीं, ऐसी फोटो ऐसी ले रखी है ना एक्चुअली। लेकिन फिर भी देखें तो, लेकिन ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा पतला सा लगता है। ये हम्म, ये भी थोड़ा पतला सा, थोड़ा कमजोर लगता है। तो हाथ के काफी हिसाब से प्रॉब्लम वाला हैंड लग पतला रहा है है। सर। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम वाला नहीं है, प्रॉब्लम वाला नहीं है ये। हम ये तो कह सकते हैं एडजस्टिंग नेचर हो गया, विल पावर थोड़ी नहीं कमजोर। पूरा हैंड कह रही हूँ सर, मैं तो ओवरऑल कह रही हूँ प्रॉब्लम है hand। नहीं नहीं, हैंड खुला नहीं है, ऐसे मत हो। प्रॉब्लम किसी की भी, अब पता नहीं किसका है मुझे, लेकिन ऐसा है नहीं। नेल्स तो वैसे भी सारे, ऐसा नहीं है। ये वेस्ट लाइक होता फिर वेस्ट लाइन भी है, और इसमें इंटरनल स्ट्रेंथ में है क्रॉस भी है, काफी। हाँ सर। क्रॉस है इसमें। और ये ऊपर छोटा से भी हो पूरा जाता है। राउंड है। हाँ ऊपर से थोड़ा ये हैवी हो जाता है, और ये थोड़ा छोटा भी हो जाता है ये।
और ये बेस क्रॉस होने से क्या होता है इंटरनल सेंस में? आप कम हो बताओ। जाता है, हाँ, कम हो कम जाएगा। हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल लॉजिकल बात है। हम्म चाइल्ड हम्म बर्थ के लिए देखेंगे तो हो सकता है एबॉर्शन भी दे दे। अच्छा। ये वही बेस लाइन है ये। ये जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं ना, ये विल पावर को कमजोर करते हैं। जो परमानेंट वाले होते हैं, टेम्परेरी है, टेम्परेरी की बात नहीं कर रहे अब। ये कुछ परमानेंट पड़ जाते हैं, कुछ लाइनें आ जाती हैं हॉरिजॉन्टल, वो कमजोर करती है हमारे विल पावर। है यहाँ पे स्पॉट कोई? नहीं नहीं ये वही नहीं है। वाला तो थंबा है जिसमें नहीं। बात हो रही थी, स्पॉट है। यस। अच्छा, नहीं इसमें क्लियर दिख रहा है, हाँ नहीं वो, है। हाँ कई बार फोटो लेने में हो जाते हैं। मेरे को तो पता है ना थंबा, मैं इसलिए एकदम बोला कि उस पे नहीं था। ये ओ, वही, ये वही वाला थंबा है जिसमें वो लाइनें थी ना, ये वाली एक लाइन थी, करेक्ट करेक्ट। ये वही वाला थंबा है। तो शेडो ओके। ऐसा ही कुछ लग रहा था, या हाँ, स्किन थोड़ा। वो कहती स्पॉट है तो मैंने कहा हाँ चलो कोई नहीं, आगे आएंगे ना तो हम्म हम उस पर देख लेंगे। अब जो लेडीज वो काटती है ना रेगुलर सब्जियां हम्म बिना चॉपिंग बोर्ड के, ये ये तो हम्म ये तो जेंट्स का हाथ है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, काटती है ना, यहाँ ब्लैक 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 हो जाता है ये सब, तो वो भी नुकसान अच्छा। करता है। कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं निशान, वो नुकसान करते तो वो भी रीडिंग में आते हैं क्या? हैं। और जैसे क्या क्रैक हो गया कटिंग करने से, चॉपिंग करने से, तो उसको भी रीड करेंगे? तो वैसे चाकू लग गया ठीक हो गया वो तो ठीक है, लेकिन रेगुलर करने से खराब हो जाते हैं हाथ, वो रीडिंग नहीं है, वो रीडिंग नहीं है। ओके। इसीलिए सजेस्टेबल है कि चॉपिंग बोर्ड यूज करें। जी। हाँ बिल्कुल, और मैं नहीं काटता सब्जी बिना चॉपिंग बोर्ड के। सर आप खाना बनाते हैं? हाँ बनाता हूँ। ओके। ये देखो, ये है वो थंब, स्टिफ लग रहा है। ये बिल्कुल लाइव है। वो तो फोटो थी खैर जो दिखाई थी शुरू में, ये ऐसा ही है जैसा ये थंब दिख रहा है ना, ये ऐसे पर्सन भी ऐसे अड़ियल स्वभाव। कोनिक है ऊपर जी। से। हाँ, ऊपर से थोड़ा कोने का वो अड़ियल खुद स्वभाव स्पॉट है। है क्या उनके विल पावर और लॉजिक का दोनों सेम लग रहा है ऑलमोस्ट। और वो, मैं तो अड़ियल, हाँ वो तो सेम है, वो तो बात आपकी सही है। ये अड़ियल और काफी प्रोसेस है, ये भी खराब है। इनर स्ट्रेंथ में काफी क्रॉसेस है। फिंगर इंटरनल स्ट्रेंथ इंटरनल स्ट्रेंथ में, यस, यहाँ पे नहीं, क्रॉस है। क्रॉस भी है, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे ये जो स्क्वायर है ना ये पॉजिटिव है, क्रॉस का असर भी खत्म कर देता है। इसीलिए मैंने, स्क्वायर, ओके। ये भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक हाँ स्क्वायर दिखाई दे जाएगा थोड़ी देर में, और यहाँ पे भी ओके। एक स्क्वायर है, और ये ये भी एक। पॉजिटिव होता है? और हाँ ये, बीच में तो क्रॉस दिख रहा है ना सर जी, नहीं, काट नहीं बीच रहा, में सिर्फ एकदम जॉइंट हो रहा विजिबल है। क्रॉस है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर चार अच्छाइयाँ एक बुराई है तो हम ऐसे ही गिनेंगे कि वो चार अच्छी चीजें एक खराब चीज। ओके ओके। एग्रीड है, आप, आपकी बात एग्रीड है कि, लेकिन यहाँ पे क्रॉस का इफेक्ट कम हो जाएगा, मेरा ये कहने का। ओके, वो तो जब बहुत बारीकी से हम स्टडी करेंगे तब पहचान पाएंगे, अदरवाइज अभी तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि ये क्रॉस है। बारीकी से नहीं, जब आपको पता चल जाएगा स्क्वायर अच्छा होता है तो, अभी आपने क्रॉस बोला है, फिर आप कहोगे देखो ना स्क्वायर भी तो है सर, आप खुद ही हाँ, बोलोगे तब फिर। हम स्क्वायर ढूंढेंगे। अभी करेक्ट। चार चार पांच क्लास और रुक जाओ, मैं कोई बताते हैं स्टूडेंट की, भाई देखो सर दिख नहीं रहा आपको, ये रहा स्क्वायर भी है। ओके आप ओके, हाँ जी। आप क्रॉस क्यों कह रहे हो? ओके। ये बड़ा कमजोर सा, बड़ा स्लिम सा, बड़ा मतलब लग रहा है ना कि ये बड़ा ठीक है, बेचारा सा लग पैची रहा पैची है, पैची पैची है। है। हाँ, पैची पैची बड़ा बेचारा सा लग रहा है, ये जेंट्स का है। इसमें लॉजिक और इंटरनल का वो लाइन ही नहीं दिख रही बीच की।
लाइन तो मिल जाएगी, खैर यहाँ से ढूंढेंगे ना, लाइन तो आधी भी चल जाएगी। हाँ, ये पॉइंट है तो हम इस लाइन को कंसिडर कर लेंगे। ओके कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए, हमें मतलब उसमें कोई ज्यादा आप जोर मत लगाओ दिमाग पे। आप ये देखो, ओके। ये जो लाइन है ना, छोटी छोटी ये लाइन है, हाँ ये विल पावर को कमजोर करती है। ठीक, ये कमजोर करती हैं। और वैसे भी बड़ा बेचारा सा, पतला सा, पतला भी है थंब। मोटा भी लग रहा है ऊपर से थोड़ा सा। हाँ, ऊपर ऊपर से का। स्क्वायर है। राइट, ऊपर से मैं हाँ मानता हूँ राउंड है, स्क्वायर है। ये हाँ। थोड़ी कमी पूरी करता है, लेकिन फिर भी बड़ा बेचारा सा लग रहा है हम्म। वो देखने। और जेंट्स का थंब है, मेल थंब है। फीमेल का हो ना तो भी लगे कि हाँ चलो हो सकता है कोई बच्चे का हो थोड़ा अभी, लेकिन ये 28-29 साल या पता नहीं, हाँ अप्रोक्सीमेट आएगा, इसका पूरा हाथ भी आएगा, मैं दिखाऊंगा। हम्म। और ये देखो, ये है थर्ड डिवीजन, थर्ड लाइन, ये है फर्स्ट, इस हाथ में ये रही सेकंड, और थर्ड ये। थर्ड। ये पता नहीं, मुझे भी किसका है ध्यान नहीं, लेकिन हाँ ये देखो, एक लाइन ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, बड़ी सारी है। ये हमें विल फायदा पावर भी, वीक हो गया। ये हमें ना फायदा भी देती है वैसे, ये लाइन इनहेरिटेंस देने मिलने में, इन लाइनों से फायदा भी होता है कई बार इससे। अभी इनहेरिटेंस अगली क्लास में पढ़ेंगे, हमें फायदा भी होगा इससे। नुकसान तो है, विल पावर कमजोर हो जाती है, लेकिन फायदा भी होगा। सर ये जो आई बन रही है लाइंस में तो वो। हाँ, हाँ वो भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। अच्छा ओके ओके। ये उसी हम जो बेचारा कह रहे थे उसी का हम्म। लेफ्ट हैंड है। ये भी सेम ही है। हाँ सेम सेम। ही है। हम्म। ये देखो वेस्ट लाइन थंब है, और अच्छा हम्म। थंब है, फीमेल थंब है ये, अच्छा थंब है। हम्म। ये उसी का ही है बेचारा जिसे कह रहे थे। हम्म। ये देखो फीमेल थंब है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कितना है ये। देखो ऊपर से इसकी शेप देखो कैसी है, राउंड है। कॉनिक हो रही है। नहीं कॉनिक नहीं है, राउंड है, कौने स्क्वायर, के राउंड है। और स्क्वायर की तरफ जा रही है, ये है कॉनिक। ओके। हाँ। राइट, ये है कॉनिक। यस। ये इतना बड़ा क्रॉस, ये स्क्वायर भी है, हम्म। लेकिन क्रॉस ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो कर लेंगे बात इस पे तो। और ये बेस्ट लाइन थंब है। तो ट्रायंगल भी दिख रहा है उसमें। हाँ ट्रायंगल भी अच्छा होता है। वही तो मैंने कहा, वो गिनती करनी पड़ेगी कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव, बस। हम्म। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है कि भाई क्या होगा कैसे होगा, सब समझ में आ जाए। लो जी, और देखिए और क्या रह गया। साइज ऑफ थंब हो गया, ये टाइप्स ऑफ थंब हो गए। मेरे ख्याल तो पूरी चीज हो गई आज। अगली क्लास में आप लोगों के भी हाथ देख लेंगे, आपको हाथ सभी ने भेज ही दिए हैं। और थोड़ा कुछ तो देख भी लिया है। थोड़ा कुछ तो देख ही लिया है। नए नए फोटो लगा के देखेंगे ना, उसमें ज्यादा मजा आता है, और उसमें हम्म। मजा कम आता है ऐसे देखने में नहीं ना। नहीं ठीक है। हाँ जी। फोटो लगा के भी देखेंगे, और पता नहीं। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। जी सर जी। ओके सर। ओके। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, और ओके थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। करता हूँ। थैंक बाय यू। बाय।